थैंक यू सो मच सर। मैं कुछ भी नहीं पूछना चाहूंगा सर, आज स्टेज और आज आपका सेशन कंप्लीटली आप ही का है। मैं खुद यहाँ पर सीखने आया हूँ और हर बार जब नए नए क्लाइंट्स यहाँ पर मैं कहूँ हर बार नए नए जो गेस्ट स्पीकर हमारे बीच आते हैं मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैं खुद इसलिए आपसे सीखना चाहता हूँ बिकॉज सर आई न्यू इट फ्रॉम द डे वन। जब हम शुरुआत में थे स्ट्रगल डेज में कह सकता हूँ, जब हम एक दूसरे को देखते थे मिलते थे तो हम खुद उस स्ट्रगल डेज में थे, लेकिन उस वक्त भी हमारे अंदर वही एनर्जी, वही पैशन, वही जोश था। और आज भी जब मैं देखता हूँ सर उससे कहीं गुना ज्यादा एनर्जी आपके अंदर है, वो जोश है। तो ये मेंटेन आप कैसे रखते हैं, मतलब एक ऐसा विजन कैसा मिला? क्योंकि मोस्टली लोगों के अंदर सर क्या होता है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि यार मैं अपनी जॉब लग जाए, अपना बिजनेस सेट हो जाए, अपना काम हो जाए, लेकिन ये विजन आपके अंदर कैसा है कि आप ये भोपाल एकेडमी को आपने स्टार्ट कैसे किया? बिकॉज स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज है, बड़ा आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो विजन कैसे आया कि यार ये चीज करनी चाहिए? तो थोड़ा सा उस पर सर आप बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो सभी चीजें देखिए, लाइफ में एक वर्ड्स होते हैं, हमेशा हम एक चीज सुनते हैं कि जब आप कोई भी काम करते हो, कोई भी चीज करते हो, तो उससे आप सीखते हो सकता है कि वो लाइफ में किस मुकाम पे आ जाए और किस मुकाम पे उसको और एक्सेलरेट कर जाए, राइट। जैसे हम अगर हमारी शुरुआत की अगर हम बात करें, या आपने बोला कि हमने शुरुआत करी साथ में, वो ही नॉलेज आज हमारे हर फील्ड में काम आ रहा है, शायद जो आप कर रहे हैं या मैं जो भी काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी के अंदर वो चीज आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिक फिर आप कोई भी काम करो वो चीज एक्सेलरेट होगी, वो चीज आगे बढ़ेगी। सेम चीज हम डे वन में जब हमारा बर्थ होता है तो 1 ईयर हमको लगता है कि हम ठीक से बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, लेकिन दौड़ना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन खड़े होने में पूरे 1 साल लगभग हमको लगता है। जो एक हम एवरेज बच्चों की बात करें, लगभग 1 साल हमें मात्र खड़े होने में लगता है, लेकिन दौड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसी प्रकार से आप जो भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में हैं, पहले तो यही कहना चाहूंगा कि नेगेटिव कभी ना सोचें, हमेशा आप ये सोचें, रिजल्ट के बारे में ना सोचें। आप ये कह रहे हैं कि आपको कल से बेहतर करना है, और जो आप कर रहे हो वो आप फाउंडेशन बन रहा है, और उसके बाद एक ऐसी स्पीड आ जाएगी जब आप एक्स लेवल पे पहुंच जाओगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होते जाएगी, कंपाउंडिंग होते जाएगी। यही हमारी बात करी जाए या ये प्रकृति का ही नेचर है कि अगर आप कोई चीज करते हैं तो वो आपको कंपाउंडिंग चीजों के लेवल पर, वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको वो सक्सेस, ग्रोथ हर एक टाइम पर वो आपको मिलती है। तो ये सबसे मेन चीज है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो एक ही चीज है कि उसमें रिजल्ट की उम्मीद ना करें। आप डेली अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लिटरली यही चीज हम पहले भी सीखे थे कि जब आप किसी चीज को दिल से कर रहे हैं और एक अच्छी सोच से कर रहे हैं, तो वो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। बातें नहीं है, क्योंकि शायद हम जो कहना चाह रहे हैं कि जो शॉर्टकट की बात करें सक्सेस की, देखो सक्सेस का कोई सीक्रेट है ही नहीं। आज जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं या सचिन सर आपसे करे, तमाम जितने मोटिवेटर स्पीकर आपसे करते हैं, वो सब चीज हर कोई व्यक्ति वो बात को जानता है कि सबसे मेन चीज है कि हम कोई भी चीज करना चाहते हैं, उसके लिए एक ही चीज है, रूटीन। हम कितनी ही बातें यहाँ करें, लेकिन आपने स्ट्रिक्टली आपने सेट नहीं किया कि नहीं मुझे डेली रूटीन फॉलो करना है, तब तक वो चीजें रिजल्ट तक नहीं आ सकती। और विदाउट कोई भी टाइम फाउंडेशन के साथ नहीं उस चीज में मजा आने लगे, ये चीज है। और अगर इस बीच में कोई बच्चों के कोई क्वेश्चंस हो, तो मैं चाहता हूं कि कोई कुछ क्वेश्चन आपके भी हो, कुछ बच्चे के भी हो, तो मैं चाहता हूं कि वो भी कन्वर्सेशन में और अच्छा लगे। जी, क्या बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो भी आपके क्वेश्चन है, बॉटम में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वहां पर आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो 1-on-1 मैं सर से क्वेश्चन आपके बिहाफ में पूछ लूंगा। और चाहते तो हम ये शायद गूगल मीट या जूम मीटिंग पे भी कर सकते थे, फिर उसको बाद में अपलोड कर देते, बट वहां पर फिर कोई कट्स लगाते, वहां पर कोई ट्रिम करते। लेकिन लाइव का मतलब क्या होता है कि जो इंसान है एज इट इज बोल देता है सामने, मतलब एक लाइव पर्सनालिटी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। आज मेरी, आज संदीप सर की, और स्पॉन्टेनियस आपको आंसर्स मिलेंगे। तो सर ने इतनी छोटी सी बात में बहुत सारी चीजें कह दी। सर मैं स्ट्रांग बिलीव करता हूँ कि मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, इंस्पिरेशन कुछ नहीं होता है। जो होता है एक इंसान का रूटीन होता है, एक हैबिट्स होती है। जिसकी हैबिट, जिसका रूटीन एकदम स्ट्रांग है ना, वो मोटिवेट डिमोटिवेट कभी नहीं होता। ये मेरा स्ट्रांग बिलीव है, एंड आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब इसमें एक छोटा सा, मैं क्योंकि बिकॉज मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ, काफी लोगों से मिलता हूँ, तो मैं बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव से भी बोलना चाहूंगा कि कई बार इंसान ना मोटिवेट होकर कहीं से सोच कर स्टार्ट कर लेता है कि यार मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मुझे ये क्रैक करना है, मुझे छोटा सा स्टार्टअप डालना है। लेकिन स्टार्ट करने के बाद थोड़े टाइम में जो आगे बढ़ता है तो वो मोटिवेशन सस्टेन नहीं रहता है,
वहां डिमोटिवेशन आता है, चार लोग चार बातें करते हैं, वहां सक्सेस दिखाई नहीं देती है तो इंसान पीछे लौटने लगता है। तो वो सस्टेन कैसे किया जाए, मतलब कोई भी काम हम करें, चाहे हम स्टूडेंट हो चाहे बिजनेस में हो, तो वो एक सस्टेन मोटिवेशन है अंदर के अंदर, एक वो जो कहते हैं ना कि अंदर एक आग जो रहे, उसको कैसे मेंटेन रखे कि हमें आगे तक बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिलता रहे, अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, थैंक यू सो मच सर। ये बहुत बहुत बड़ा इशू है जो आप कह रहे हैं कि तमाम वो लोग जो लोग बहुत पहले से ऑलरेडी कहना चाहिए उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ऐसे भी वो लोग, हम बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं, अंबानी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा लेकिन वो भी बिजनेस में उतने काबिल नहीं बन पाए। शायद हम, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये रियलिटी है कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़े कुछ रीजन होते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, उसके लिए आपको आखिरी वर्स्ट कंडीशन सोचना है कि आपकी उस सिचुएशन में आप उसको किस हद तक लेकर जा सकते हैं। वर्स्ट कंडीशन मतलब खराब से खराब कंडीशन के लिए आप तैयार रहे, क्या हो जाएगा अगर नहीं हुआ, तो ये भी आपको लेकर चलना है। और ये भी मान के चलना है कि स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको फील होगा कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो लोग अप्रिशिएट करें, तो नहीं करेंगे, क्योंकि नेचर है ये, लोग नहीं करेंगे। तो आप ये एक्सपेक्टेशन करें ही ना कि लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको घर वाले सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि घर वालों का सीधा सीधा एक चीज ये होता है कि भाई आप तैयारी करो, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब करनी है, 10 to 5 एक वर्किंग आवर्स की जॉब करनी, एक सैलरी लेनी। तो आप उनको माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। और तो पहला एक ही चीज एट द एंड, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी चीज आप अगर कर रहे हो, तो आप उसकी वर्स्ट कंडीशन, रिजल्ट सबको मिल सकते हैं, रिजल्ट सबको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पेशेंस होना भी उतना ही जरूरी है। एक पेशेंस होना जरूरी, एक धैर्य होना जरूरी कि यार नहीं, मैंने कुछ पढ़ाई करी, स्टडी करी, मैंने जो भी चीज किया, वॉट एवर, कोई भी चीज हो। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में आप 4 इयर्स देते हैं। बिजनेस की बात करें तो हर कोई बोलता है कि 4 to 5 इयर्स देना है। तो पहली चीज तो 4 to 5 इयर्स देना है, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, लेकिन आप कुछ 4 से 5 साल में अपने आप को कितना झोंक पा रहे हैं। दूसरा, आप उसके हर क्रिटिसिज्म के लिए फेस करने के लिए लगे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लगा हुआ हूं और मैं मान ही नहीं सकता कि जो इंसान 3-4 साल कैजुअली नहीं, फोकसली आपने सब कुछ छोड़ना है, ना आपको खाने का होश होना चाहिए, ना आपको पीने का होश होना चाहिए, ना ही किसी भी चीज हो, वो एक अलग चीज है। देखो, आपके पास हजारों नॉलेज की चीजें हैं, आपके पास डाइट प्लान करने वाले भी होंगे, आपके पास योगा वाले भी लोग होंगे, ठीक है, सारी प्रकार की चीजें होंगी। लेकिन जब इंसान के दिमाग में सक्सेस की बात चल रही होती, तो ना तो डाइट प्लान की याद आती है, ना खाने की याद आती है, ना पीने की याद आती है। तो पहली चीज तो ये एक लेवल के बाद होना चाहिए कि ठीक है, आपने सब कुछ सेट कर लिया, तो आपको एट द एंड लास्ट, मेरा यही चीज है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस प्लान कर रहे हो, ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा कि किस किस एज में करना चाहिए। कुछ लोग अलग अलग माइंडसेट के स्टूडेंट हैं, वो चाहते हैं कि सडन पैसा बन जाए। एक समय था कि बच्चे पैसे की तरफ पहले नहीं फोकस करते थे पैसों को लेकर, लेकिन आज के डेट में बच्चे गेम खेलते हैं कि रमी सर्कल खेलेंगे तो पैसा बन जाएगा, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे भी आऊंगा, और मतलब पैसा आ भी गया तो उसको भी लेकर, सर एक मिनट इसको, तो मैं इस पॉइंट पे भी, तो लास्ट एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, एक चीज होती है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आपने सिलेक्शन का सोचा है, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी चीज है, वो जब तक हो ना जाए ना तब तक छोड़ो नहीं, भले ही वर्स्ट कंडीशन कुछ भी हो जाए। आप पहले साल कर रहे हो, 20% तो फर्क पड़ा होगा ना, कुछ तो सीखा होगा। और मैंने क्या कहा था कि चलने में टाइम लगा, दौड़ने में टाइम नहीं लगेगा। क्या पता जब आप बंद करने वाले हो, कई बार क्या होता है कि हमारी ब्लेसिंग्स को टाइम लगता है, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स का भी काम होता है। शायद हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया तो उस वजह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, कई बार एफर्ट्स लगाने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, ये भी हम मान रहे हैं, सारी चीज मान रहे हैं कि आपके साथ लक काम नहीं कर रहा होगा, एग्री कर रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ये भी हम मान रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस भी तो ये चाह रही होगी कि तुमको और रिजेक्शन दे दे, थोड़ा और टाइम लग जाएगा। और हमने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे जिनका एग्जाम, छोटे छोटे एग्जाम नहीं निकली,
पुलिस नहीं निकला, बैंक नहीं निकला, पटवारी नहीं निकला, एसएससी जीडी नहीं निकला, एमपीपीएससी नहीं निकला, लेकिन 10 साल 12 साल बाद सीधे सीधे यूपीएससी निकल गया। क्या बात, इसका मतलब क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 10-12 साल तक उनको इतनी प्रताड़ना मिली, लेकिन जब जिस दिन उनका 12 साल बाद सिलेक्शन हुआ, वो सारी चीजें 1 साल में मिल गई उनको। इतना धैर्य, इतना सुनने की आदत वो आप में होनी चाहिए। और आप कोई चीज कर रहे हो तो 2 चीज नहीं होनी चाहिए। पहला, हम एक और पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, इस चीज को बहुत जल्दी भी हमें कवर करना है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं। हम एक मोटिवेशन सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं कि अपने इनकम के सोर्स 4-5 होने चाहिए। आजकल फाइनल ईयर के बच्चे बोलते हैं कि मेरे को 4-5 बिजनेस बना लेने ताकि मेरा सिक्योर रहे। गवर्नमेंट जॉब वाला क्या करता है, जॉब तैयारी करता है, साथ साथ रेंट के लिए कमरे बनाता है ताकि मेरे को एक रेसिडेंशियल इनकम आए। हर इंसान यही कह रहा है कि मेरे को नंबर ऑफ इनकम के सोर्स बनाने हैं। भाई ठीक है, एग्री है इस बात से, लेकिन पहले एक ऐसा सोर्स बना लो जो परमानेंट हो जाए। इसको कब लागू करना ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक स्टेबल नहीं है, 4 के पीछे भाग रहे हो, चारों स्टेबल नहीं होंगे, चारों बंद हो जाएंगे, और यही होता है मैक्सिमम केस में। ये चीज आप लागू करिए कि आपका एक बिजनेस इतना सेट हो चुका है, एक प्रोफेशन, एक इतना बिजनेस हो, स्टडी हो, इतनी अच्छे से सेट हो चुकी हो, उसके बाद आपको जरूरत नहीं बिजनेस करने के लिए, आपका खुद ऑफर आएंगे कि आप इन्वेस्ट करो। राइट? सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिक बनते हैं जब आप एक लेवल पे बाद होते हो तो। और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि अपने इंडिया का जिनने गौरव बढ़ाया, नीरज चोपड़ा का। एक मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलो पॉवर्टी लाइन से एक बच्चा मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद काम करता है। अगर उसने ये सोचा होता कि नहीं यार दिमाग लगाता, जहां ड्रीम होते हैं, जहां गोल होते हैं, दिमाग नहीं होता, वहां पे एकदम इंसान इन्वॉल्व हो जाता है। अगर वो दिमाग लगाता कि नहीं यार ये कब तक देखते रहूंगा मैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, यार मेरे घर वाले कुछ बोलेंगे, उनकी जिम्मेदारी, परिवार की, सिस्टर की, सबकी जिम्मेदारी है, नहीं हुआ तो। सबसे ज्यादा एक फियर होता है लोग को स्पोर्ट्स में। अभी तो चलो बहुत सारे ऑप्शंस है, नहीं तो लोग सोचते थे यार कहाँ लगे हुए पढ़ाई करो। आज सर यकीन मानिए, नीरज चोपड़ा का घर देखो, गाड़ियां देखो सर, उसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा। तो मैं आज की जनरेशन से यही कहना चाहूंगा, आज की जनरेशन यही कहना चाहूंगा, जो ड्रीम देखते ना, गाड़ी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, है ना, ऑडी, अच्छी बाइक हो, बुलेट हो, अच्छा एंड्रॉइड फोन हो, ये लास्ट होने चाहिए। मेटलिस्टिक चीजें ये ऑटोमेटिक स्पीडली आ जाएगी आपके पास जब आप एक टारगेट कंप्लीट कर लोगे। आज क्या हुआ, नीरज चोपड़ा ने एक टारगेट रखा, आज कई गाड़ियां उनको गिफ्ट हुई, कई जगह से उनको ऑफर्स आए, आज कई जगह से और ऑफर आते होंगे जो नहीं कर पा रहे, लेकिन टारगेट क्या था, एक। तो मैंने क्या बताया, एक से नंबर ऑफ ऑटोमेटिक बन जाते हैं। घर बन गया, गाड़ी बन गई, फैमिली सपोर्ट हो गया, और एक नेम फेम मिल गया। तो मैं आप यूथ से, 21 सेंचुरी के अंदर जो यूथ क्राउड, पेरेंट्स से, बच्चों से, सबसे यही कहना चाहूंगा, हमें नंबर ऑफ सोर्स से ज्यादा एक सोर्स को इतना अच्छे से कर लो कि आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, और कोई लेट नहीं होता। अगर आप ये कहते हो, आप ये सोचते हो कि कोई लेट हो गया, तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं, तमाम एग्जाम्पल है। जैसे ऑनलाइन में लोग सोचते हैं पढ़ाते हैं, या ऑनलाइन बच्चे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट, मैं तो लेट हो गया। सर लेट कोई नहीं होता है ना। अनअकैडमी कितने पहले से चल रहा है, फिजिक्स वाला आया, ऑटोमेटिक उसने अपनी पहचान बन ली। किसके दम पर? पूरे सब्जेक्ट के दम पर फिजिक्स वाला ने कमांड नहीं बनाई, ओनली फिजिक्स के दम पर कमांड बनाई, आज 50 बिजनेस सेट हो गए। राइट? एब्सोल्युटली। मेन डाइवर्जन तो बहुत सारे, मोटिवेशन तो बहुत है। आप लोगों से सुनो, रिच डैड पुअर डैड की बातें सुनो, लेकिन किस एज में कब इंप्लीमेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए कि राइट नाउ मेरे लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, कल मेरे को क्या करना है, और आज मेरे को क्या करना है। ये चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। एंड काफी डीपली चीजों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो लोग अगर बातों को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो नो डाउट बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और जो लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं, इन बिटवीन ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कहूंगा सेशन बाद में लाइव रहेगा, ये पोस्टेड रहेगा, इसको पूरा देखिएगा, बिकॉज मैं भी सुनते सुनते इतनी सारी डीपली चीजें सर बता रहे थे सिंपल वर्ड्स में, बहुत अमेजिंग है। जो 2 की टेक अवे मुझे मिले हैं, फर्स्ट तो ये है कि कोई भी टारगेट अगर आप ले रहे हो, तो आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग प्रताड़ना देंगे, लोग मेरा साथ नहीं देंगे, इवन घर वाले तक भी साथ नहीं देंगे।
ये माइंडसेट बनाना है। जो संदीप सर ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक मेरे मेंटोर है विमल त्रिवेदी सर, बहुत अच्छी बात बताते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोगों को कि सपोज आपको वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी इज योर टारगेट, तो वैष्णो देवी तो आपका टारगेट है, लेकिन वैष्णो देवी जाने के लिए आपका माइंडसेट रहेगा ना कि भाई मुझे पहले ट्रेन बुक करनी है, फिर वहां पर ट्रेन के बाद मुझे सर्दी लगेगी तो ठंडी के कपड़े लेने, अगर मुझे वहां पर ऊपर चढ़ाई करनी है तो वहां के लिए क्या क्या चीजें रखनी पड़ेगी, रास्ते में क्या क्या चीजों की नीड होगी। तो ये हमारे क्या होता है, माइंडसेट होता है। और जब हम माइंडसेट प्लान कर लेते तो हमें सफर में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यही करियर भी है हमारा कि आप एंड गोल पे फोकस कर रहे हैं। कई लोग कि भाई मुझे पैसा मिले, गाड़ी मिले, और आजकल तो इतने वीडियोस आ गए, मेक मनी ऑनलाइन, घर बैठे मोबाइल से पैसा कमाओ, हर चीज आसान है, लेकिन आप प्रोसेस पे बिलीव करें, हर किसी की बातों में ना आए। और एक चीज और, सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया नीरज चोपड़ा जी का, तो मैं कहूंगा दोस्तों जितने भी लोग हम सक्सेस देखते हैं, सक्सेस देखकर इंस्पायर होना बहुत आसान बात है, लेकिन उस इंसान की सक्सेस के पीछे उसकी जर्नी को देखो, पिछले 10 साल 15 साल वो इंसान कैसे अपनी मेहनत करके कंसिस्टेंसी से लगा हुआ था। अगर आप उसके उन फेलियर्स को देखोगे तो आपको लाइफ में ज्यादा बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच संदीप सर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम ले लेते हैं बच्चों के, बिकॉज काफी लोग कहेंगे कि हमने क्वेश्चन पूछा हमें जवाब नहीं मिला। तो जो भी लोग के क्वेश्चन है आप मुझे सेंड कीजिए पर्सनली। अभी आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन हैं, तो वन ऑन वन हम क्वेश्चन क्लियर करते हैं। शॉर्ट में सर आपको जो लगे आप आंसर कीजिएगा। और जो भी लोग अभी नए आए, मैं आपको बता दूं, संदीप सर हमारे साथ लाइव हैं, आप लोग उनको जानते ही हैं। आपके जो भी इन बिटवीन क्वेश्चन होंगे, आप क्वेश्चन संदीप सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चन मार्क में, और नीचे कमेंट करते रहें और इमोजी शेयर करते हैं, तो हमें लगेगा कि आप हमारे साथ कनेक्टेड है। तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मैं अगर कोई पर्सनली क्वेश्चन भी पूछना चाहे तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ सर को क्वेश्चन बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक जगह नहीं रहता है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। मतलब सर फोकस के ऊपर क्वेश्चन है, शॉर्ट में आप जो आंसर देना चाहें। इनका फोकस नहीं बना रहता है। ये क्वेश्चन है ही नहीं, इधर साइकोलॉजी, इंसान का ब्रेन है, ब्रेन में चीजें हैं, मतलब आपका ब्रेन काम कर रहा है, राइट। अगर आप सोच रहे हैं आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये परेशानी नहीं है ना, मतलब ये परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर आपके पास एक काम हो जाए जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लें, तो ना तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, ना ही कुछ चीजें होंगी। तो ओवरऑल क्या है, अगर आपका ब्रेन है तो ब्रेन में 64,000 थॉट डेली आएंगे, तो वो आप डेफिनेटली वो काम कर रहा है, वो अपना काम करेगा, ठीक है। अब आपके पास इतने सारे थॉट है, वो काम करेगा अगर आपने उस दिमाग पे या अपनी लाइफ में, इसका मतलब एक ही चीज में उन सवरे लोग, तो अपने आप को टास्क कौन देगा? आप। स्कूल में क्या होता था, टीचर होते थे, वो टास्क देते थे, हम परफॉर्म करते थे। अब हम स्कूल से बाहर आ गए, मतलब हम जिम्मेदार नागरिक है, हम 18 साल के ऊपर है, हम यहाँ देश में इलेक्शन दे सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं कौन इस देश को चलाएगा। इसका मतलब जब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि देश को कौन चलाएगा, तो हम एटलीस्ट अपने आप को चलाने का निर्णय किसके हाथ में? अपने हाथ में। अगर इस देश को चलाने का निर्णय अपने हाथ में है तो अपने आप को सेल्फ वर्क दे। अगर आपको लग रहा है आपके काम कम है, आपको लग रहा है मेरी स्टडी है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम बना है, तो आप एक अलग सा काम ले लो, आप बैडमिंटन खेलो, आप डिसाइड कर लो कि मेरे को इस टाइम पे ये करना है। आपने अपने घर की जिम्मेदारी ले लो कि मेरे को पूरे घर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि मेरे को इतना इतना काम मेरे घर का करना है, तो जब मैं फोकस रहूंगा, राइट, तो काम कर रहा है दिमाग आपका। तो ये फोकस वाला नहीं है। हमारे साथ भी होता था, कभी हमारे साथ कुछ नहीं था तो हमें भी लगता था कुछ करें, और जब हमें लगता था तो घर वाले और कहते थे कि तुम कुछ और भी करो। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। भोपाल में मैंने कोचिंग की शुरुआत करी थी 2017 में, 2017 में जब मैंने भोपाल में कोचिंग की शुरुआत करी, लगभग 6 मंथ मैंने कोचिंग चलाया, उसके बाद कोविड लग गया, ठीक है। कोविड आया, अब कोविड आया, कोविड के बाद हम घर आए, किसी ने नहीं सोचा था कोविड इतना लंबा चलेगा, 2-2.5 साल तक चल जाएगा लगभग। तो घर वालों के ताने चालू हो गए, क्योंकि अच्छा चलता है तब तक कोई इशू नहीं होता, किसी को भी कहते हैं, वो बातें नहीं है कि उगते सूरज को लोग नमस्कार करते हैं, सच्चाई है कि लोग आपको कहेंगे, वो भी कहेंगे, घर वाले स्वाभाविक वो चिंता करते हैं आपकी। पड़ोसी का लड़का खाली, उससे कोई लेना देना नहीं। वही सबसे एग्जाम्पल किसका देंगे? जो अच्छा कर रहा है, तो आपको बुरा लगता है, देखो शर्मा जी का लड़का वो कर रहा है, तो वो अच्छे का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? अब आपको जब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि कोविड कुछ करते, देखो जॉब करते, गवर्नमेंट जॉब होती आज तो जरूरत नहीं होती, तो हमने उस टाइम पे क्या किया अपने, अब भाई
पहला तरीका काम नहीं रहेगा तो मैं उनकी बातों के बारे में सोचूंगा, बहस करूंगा, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, मैं भी बाकी लोग की तरह एक हाथ कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेता, शायद ना तो आप मेरे को सुन रहे होते, ना ही मेरा कोई एग्जिस्टेंस होता। एम आई राइट? लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा मैं कहीं बाहर पढ़ाने नहीं जा सकता, तो मैंने अपने घर में कोविड में एक व्हाइट बोर्ड लेकर आया, एक अपने 8000 के फोन से कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करता था और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। फिर उसमें भी ताने मिलने लगे कि भाई फ्री में पढ़ाकर क्या मिल रहा है, इससे अच्छा तो कहीं प्राइवेट में ही कमा ले। इसमें भी मिलेंगे ना आपको, जब आप कुछ करोगे भी तो भी मिलेंगे कि भाई तो भी मिलेंगे, क्या जरूरत है फ्री में पढ़ाने की, क्योंकि भाई वो नहीं जानते ना कि कितने लोग फ्री में दे रहे। आपको पहले देना पड़ेगा ना कि आपके पास क्या है, आपको बताना पड़ेगा, राइट? उसमें भी परेशानी हो रही थी। तो भाई लेकिन एक चीज थी, आपने सारी चीज सुननी है, समझनी है, और ये चीज थी कि कोविड खुला 2 साल नहीं 4 साल का काम उस 1 महीने में कर डाले, ताकि 4 साल तक कोचिंग में पीछे मुलट पलट कर देखने की कंडीशन आज नहीं है। आज भी ये भोपाल एकेडमी की ये कंडीशन है कि हमको एडमिशन क्लोज करने पड़े। आज 800 से 900 बच्चे भोपाल एकेडमी में पढ़ रहे हैं, और मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में आपसे कि जो आप कर रहे हो उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। उस टाइम पे वो जो व्हाइट बोर्ड लेकर 8000 के फोन में वीडियो बनाता था, वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ सके, उससे जो अनुभव मिला, उसी जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड आया, जब कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करी, वही वीडियो पहली वीडियो 70,000 व्यू से ज्यादा आ चुके हैं लास्ट 1 साल के अंदर, 70,000। और आज 40,000 बच्चों तक हम अपने चैनल को पहुंचा चुके हैं। और बालाघाट नहीं, जिले की बात करें तो पूरे राज्य के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, स्टेट के अंदर टॉप मोस्ट कोचिंग के अंदर बालाघाट के छोटे से शहर से, लोग कहते हैं ना छोटे शहर में ऑप्शन, आज तो आपको अपनी नॉलेज का यूज करना, कहीं भी बैठकर काम कर सकते हो। तो मेरा यही है कि आपको पता है कि आपको जाना क्या है, पेरेंट्स अपनी जगह सही है, आपकी क्वालिटी आपको आप सुनो, घर वाले कहेंगे सब कहेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप कि जितने लोग अगर चीज़ों को समझ रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट उनके क्वेश्चंस के आंसर उनको सर की जर्नी में मिल जाएगी। क्योंकि सर जिस तरीके से अपनी जर्नी को, अपने इंसिडेंट्स को शेयर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऑलरेडी कई क्वेश्चंस मेरे भी क्लियर हो रहे हैं कि जहाँ हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो चीज़ें कैसे सर ने उस जर्नी को किया है और आज वहां पहुंचे। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आज 40 से आ रहे हैं, आज यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया, जब कुछ नहीं था तब भी जीरो से स्टार्ट करके उन्होंने उस चीज को बनाया, थे बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां सर आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए। ग्रेट सर। एंड बहुत सारे क्वेश्चन है सर, फटाफट हम क्लियर करते हैं, काफी क्वेश्चन हैं। एक मैम का क्वेश्चन है सर, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, क्या करें? ये सही बात है कि हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम कर लेते हैं, और ये समस्या आपके साथ नहीं, कई बार हमारे साथ भी होती है। और ये तमाम चीजें होती है ऐसी कि क्योंकि ये सराउंडिंग की वजह से होती है। ठीक है, सपोज दैट कि हमने, जैसे सर ने एक फिक्स कर लिया कि हर संडे 8 बजे मेरे को इंस्टा में लाइव आना है, तो इनने एक टास्क दिया है, इनने एक माइंडसेट करके रखा है कि मेरे को हर संडे 8 बजे कुछ भी हो जाए, मेरे को एक फिक्स रखना है, उस बीच में कोई भी काम नहीं होंगे। अब इनको 8 बजे आना है, इसका मतलब ये 8 बजे ही नहीं आएंगे, ये उस चीज के लिए पूरा दिन डे पूरा प्लान करेंगे। कंसिस्टेंसी तब आएगी जब आप टारगेट लेंगे और टारगेट को उस टाइम पर फुल करने की आदत डालेंगे, तो फिर वो कल्चर डेवलप हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में आपको कंसिस्टेंसी लगेगी, और एक चीज, हमको अपना लेवल इंप्रूव करना है। आपने एक लेवल किया, आपने एक बार काम किया, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही, तो आप एक नेक्स्ट टारगेट ले लो। अब ये नहीं, ये करना है। ओवरऑल इसके पीछे माइंडसेट का खेल है। सपोज दैट मान के चलिए कि मेरी टीम में 20 एम्प्लॉइज है, उनके ऊपर एक ऑर्डर है कि संदीप सर है, क्लास लेना है, छुट्टी नहीं ले सकते। अब मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे ऊपर स्टूडेंट है, राइट? तो मेरे को सिलेबस कराना है, मेरे को पढ़ाना है, और नहीं तो क्या जरूरत है मुझे लेने की, मैं किसी और। तो मैं ऐसा फील करूं कि मेरे ऊपर भी कोई है, और ये बहुत जरूरी है। और इसके मैं रिलेट करूंगा पेरेंट्स से। हम जब पेरेंट्स हमको बोलते हैं तो हमको बुरा लगता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई है। और आज की एज में बच्चे चाहते हैं फ्रीडम मिले, कि हमको कोई रोक टोक ना हो, हमें कहीं कुछ करना ना पड़े, कोई हम तो वो फ्रीली चाहते हैं, वो अपने घर पे ना पढ़ के वो चाहते हैं कि बाहर पढ़ने जाए।
ऐसे मैक्सिमम बच्चों का आज रहता है कि अपने शहर में ना पढ़कर बाहर पढ़ने जाए जहां पेरेंट्स ना हो। और आज की डेट में तो पेरेंट्स के साथ बच्चा रहना नहीं चाहता, रियलिटी है। वो घर में कुछ भी बहाने से दोस्तों या बाहर निकल जाएगा, कुछ भी चीज, वो ये चाहता है कि मुझे टोटल फ्री रहना है। सबसे बड़ी बात, टोटल फ्री, कोई नहीं चाहिए मेरे ऊपर, ना मेरे को उठाने वाला चाहिए, ना मेरे को पढ़ने के लिए बोलने वाला चाहिए, मेरे को कोई कुछ बोलने वाला नहीं चाहिए, सबसे बड़ा। तो भाई इससे एक चीज होती है, इससे हम इनडिसिप्लिन होते हैं। जब हमारे ऊपर कोई नहीं होता तो आप अपनी आदतें देख लो, क्या कर रहे हो आप, मन मर्जी उठ रहे हो, मन मर्जी टाइम पे खा रहे हो। आज बाहर रहने वाले बच्चों का क्या हाल है, घर पे रहते हो 9 बजे लंच हो जाता है, 10 बजे के अंदर खाना हो जाता है, दोपहर का होता है, नाइट में टाइम पे खाना होता है, टाइम पे रेस्ट होता है, सब कुछ टाइम पे होता है, रूटीन है। घर वाले हैं तो अनुशासन है, रूटीन है, डिसिप्लिन है। और घर वाले नहीं है तो बाहर की लाइफ एक बार देखिए आप, आपकी नहीं, बड़े बड़े जो अच्छी जगह पे हैं उनकी रूटीन देखिए, ना उठने का समय है, ना खाने का समय है। और बाहर जितने बच्चे रहे उनके खाने का तो कुछ नहीं है, बस नाश्ता बना लो, मैगी बना लो, उसी में उनकी पूरी दिन चल रहा है। तो घर वाले नहीं है ऊपर, इसका मतलब इनडिसिप्लिन है, अनुशासनहीनता है। और जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज के यूथ के लिए। मैं बहुत इस चीज को कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी चीज है कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, और अनुशासन के बिना ये प्रकृति काम नहीं करती। और आज हम देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, आप अनुशासन यूज नहीं करोगे, आप चीजों को, आज आपको बोला जाता है कि डस्टबिन में कूड़ा डालो या कचरा नहीं फेंकना है, आप नहीं कर रहे हो। आप क्या देख रहे हो, किसी भी सभ्यता का अंत होता है जलवायु परिवर्तन से। आज आप देख रहे हो प्रकृति का अनुशासन आपने पालन नहीं किया तो गर्मी में बरसात हो रही है, ठंड में भी गर्मी लग रही है। आज ये क्या है, जलवायु परिवर्तन। हमसे बड़ी सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, आज डबल मंजिला इमारत हुआ करती थी, ड्रेनेज सिस्टम था, जब हम फॉरेन में ढक्कनुमा नाली देखते थे। उतनी बड़ी सभ्यता का अंत हो गया जब लोगों ने अनुशासनहीनता करी। तो मैं कह रहा हूं जब इतनी बड़ी सभ्यता का अंत हो सकता है तो हमारे जीवन का अंत भी अनुशासनहीनता से होगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हाँ 1-2 दिन का हो सकता है कि आप चिल करना चाहते हो, जरूरी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम, लेकिन एटलीस्ट 6 डेज भी आपको रखना चाहिए अपनी कल्चर एक्टिविटीज के अंदर, रूटीन के अंदर। थैंक यू वेरी मच सर। और एक छोटी सी चीज, सेल्फ अवेयरनेस, जो मुझे लगता है सेल्फ अवेयरनेस सर जिसके अंदर होगी वो करता है, मतलब जो खुद से जागा हो, इसको पता है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स है मेरे ऊपर या कोई है, जिसके अंदर अवेयरनेस होती है ना, तो फिर वो कंसिस्टेंट भी रहेगा, मेहनत भी करेगा। कई लोगों को हमने देखा कोविड के अंदर जिनका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, छोटी छोटी एज में वो बच्चे थे, 14 साल, 15 साल, 17 साल। उस एज में लोग की, उस बच्चे की एज क्या होती है सोचे, लेकिन उस एज में भी वो बच्चे इतने मेच्योर क्यों हो जाते हैं, बिकॉज वो सेल्फ अवेयरनेस होती है कि यार मेरे ऊपर कोई था, अब वो नहीं है, मुझे ही अपनी जिंदगी में कुछ करना है। जिसके अंदर ये चीज आ जाती है यार मुझे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए करना है ना, तो कंसिस्टेंसी, फोकस, डिमोटिवेशन सब खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पढ़ाई करते टाइम कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, तब डिमोटिवेशन होता है, घबरा जाते हैं, तब क्या करें? बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। क्वेश्चन सारे बनने नहीं चाहिए, सारे अगर बन जाएं मतलब मैं इसकी कुछ चीजें, कुछ आंसर करना चाहूंगा। देखो साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजी ये है आपकी, सीधा सीधा, कि मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वहां पे अगर 30 बच्चे, उनके एक विचार है, उनके पास ब्रेन है, मतलब हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान है, तो हमारा ब्रेन है, वो सोचेगा। अगर मैंने पढ़ाया और सारे लोग मान ले, मतलब उनके पास ब्रेन नहीं है, मैंने जो बोला उसने मान लिया, मतलब उसके पास ब्रेन नहीं है, वो मेरे इशारे पे काम कर रहा है। और आपको उस क्लास में समझ में नहीं आ रहा, आप उस डाउट पे बैठे हो, इसका मतलब आप सोच रहे हो आप गलत नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप गलत नहीं है, बिकॉज आपके पास क्या है, थॉट है। और आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो गलत नहीं है। मतलब ये विचार आना अच्छी बात है, कहते हैं विचार है, थॉट है, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मैंने बनाया, पूरे क्वेश्चन को बोलो ऐसे ही कर लो। आपने अपने ब्रेन का यूज किया क्या? अगर डाउट आ रहे हैं तो मतलब आप ब्रेन हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, और ये अच्छी बात है। और बिल्कुल हर क्लास में हर टीचर की बात तुरंत समझ में आ जाए जरूरी नहीं है, आप घर जाके अपने विचारों के साथ बात करिए। जब आप सेटिस्फाई होंगे वो आपका मोटिवेशन काम करेगा, हमारा मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए रहेगा। जब आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा, मैं एक ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑफलाइन भी लेता हूँ, और तमाम बच्चे आज के डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़िए, नो डाउट। ऑनलाइन कितना पढ़ना ये जरूरी है, ऑनलाइन कितना पढ़ना है,
हमें क्वेश्चन की रीडिंग, हमारी आदत हो गई रीडिंग करना। देखो एक चीज है कि मैं एक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, ऑडियंस मुझे सुन रही है या मैं पढ़ा रहा हूँ सुन रहे हैं, वो अपने ब्रेन का यूज नहीं कर रहे हैं। वो मैं जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर पढ़कर नहीं बताऊंगा तब तक वो बच्चा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा, क्वेश्चन मैंने ही समझा, मैंने जो समझा उसको समझा दिया, तो आपने अपने ब्रेन का यूज किया क्या? मेरा एक सिंपल सवाल, एग्जाम में अलग क्वेश्चन होंगे जो आपने पढ़ने हैं, आपको समझना है, उसका आंसर आपको करना है। तमाम वो सारे बच्चों का एक ही क्वेश्चन होता है, सर क्लास में समझाते हो तो समझ में आता है, जब हम घर में करते हैं तो समझ में नहीं आता। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि क्लास में भी तुम खुद नहीं समझ रहे, तुमको कोई परोस रहा है, जब परोस रहा है तो तुम चाहते हो कि घर में भी कोई तुमको परोसे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बस इसका एक ही तरीका है कि आप कोशिश करो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कम करो। मैं ऑनलाइन बच्चों को भी बोलता हूं, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन ही पढ़ो। हाँ, ऑनलाइन क्या यूज करना है भाई, आपने 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे, वो 4 क्वेश्चन को आप सर्च करके पढ़ लो, ये आपको करना चाहिए। लेकिन आप पूरा बुक छोड़ दो। याद रखो, जो बातें हम कह रहे हैं, हमसे आप कह रहे हो ये आउटर मोटिवेशन, लेकिन यही बात जब आप खुद सेल्फ बुक पढ़ते तो आपके अंदर से मोटिवेशन आता, जो खुद का बिलीव बनाता। जो हमसे आप बात वही सुन रहे हो जो बुक में लिखी है, लेकिन जब ये बात आप खुद करोगे, खुद मानोगे, वो वही बात आपको अलग से इंस्पायर करेगी। तो सेम चीज ये है कि आपने रीडिंग की ओर जाना है। डिजिटल जमाना हो रहा है और अलग बात है, आपने रीडिंग करनी है। 100 क्वेश्चन कर पाओगे जहां ऑनलाइन की 20 क्लास देखोगे तुम। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। मतलब आपने, कई बार इंसान क्वेश्चन करता है, लेकिन सही कहा आपने कि आप खुद क्वेश्चन पढ़ते हो, खुद समझाते हो, खुद उनको बता देते हो। वो खुद का ब्रेन का आई थिंक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और बहुत अच्छी बात है। जितने स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर होंगे, बहुत अच्छी चीज बताई सर ने। मैं भी चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा कि हम लोग आजकल सोशल मीडिया में कोई वेबिनार देख रहे हैं, कोई यूट्यूब पे कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज हम बुक से पढ़ते हैं या कुछ नोट्स खुद से बनाते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारा माइंड वहां पर काम कर रहा होता है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? एक सवाल, टाइम मैनेजमेंट 2 एस्पेक्ट में होगा कि एक आपके रूटीन के हिसाब से आप टाइम मैनेज कर रहे हो, दूसरा होता है कि स्टडी के हिसाब से। तो देखो, स्टडी के हिसाब से कुछ चीजें अलग होगी। टाइम मैनेजमेंट देखिए, आप जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बिल्कुल टाइम लीजिए। कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लगेगा, चीजों का फाउंडेशन बनाने में टाइम लगेगा, उस टाइम पे आपको टाइम की लिमिट नहीं दिखेगी कितना टाइम लग रहा है। जैसे किसी मकान की बिल्डिंग हम बना रहे हैं, फाउंडेशन में महीने भर लग जाते हैं, लेकिन दीवारें चलाने में, बिल्डिंग खड़ा करने में 1 हफ्ते भी नहीं लगता अगर पूरे वर्कर लग जाए तो। लेकिन गड्ढा खोद के कॉलम फिल करने में वही चीज है कि जब हम स्टडी करते हैं उसका टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से नहीं करना। कारण, जब आपके पास टाइम की फाउंडेशन हो जाओगी तो आप फाउंडेशन नहीं बना पाओगे। जब फाउंडेशन नहीं बनेगा, आप कितना ही कुछ अच्छा कर लो, स्पीड आ जाएगी, लेकिन आपको हर क्वेश्चन एक परेशान करेगा कि आपका बेस मजबूत नहीं है। तो अगर स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट में अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो आप सफिशियंट बहुत ज्यादा टाइम लो कॉन्सेप्ट समझने में, और उसके बाद जब बात आएगी क्वेश्चन में, उसको भी टाइम दो। अगर पहली बार कोई क्वेश्चन कर रहे हो, एज अ स्टूडेंट हो या एज अ टीचर, कोई भी चीज अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा, नो डाउट, डेफिनेटली लगेगा। हाँ, जब सेकंड टाइम जब करोगे तो टाइम है। आप पहली बार कर रहे हो, पहली बार में सोच रहे हो टाइम मैनेजमेंट, तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाले, वो आपका सारा टाइम वेस्ट। लेकिन जब सेकंड टाइम करे तो आपको टाइम मैनेजमेंट की बात करनी चाहिए स्टडी के केस में। और रही बात इस केस में, तो टाइम बहुत होता है। बस हाँ, अभी के डेट में ऐसा हो गया है कि हम अपने आप को आइसोलेटेड नहीं रख रहे। मेरा भी स्टाफ है, मेरी भी टीम है, सराउंडिंग्स है, उसके बाद भी हमको लगता है कि हमारे टाइम कम पड़ जाता है। देखो, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है कि मेरे को लग रहा है, सपोज दैट मेरे को लग रहा है कि ये जो काम है, जो मैं यहाँ पे लग रहा है कि तो मैं यहाँ पे, मेरा टाइम, मेरा काम मतलब है कि इस जगह मेरा रहने का मतलब है, तो वहां टाइम दो, अगर नहीं है तो वहां ना रहूं तो ज्यादा अच्छा है। तो वो टाइम में बचाओ, सेव करो, राइट। आज हम देखते हैं कि हमारे पास, हम जो टाइम मैनेजमेंट की बातें करते हैं, चीजों की बातें करते हैं, तो हम ये कहना चाहता हूँ, टाइम सफिशिएंट है आपके पास, कोई जिम्मेदारी आपके पास बहुत बड़ी नहीं है। पहली चीज तो कि लोग, अगर हम एक न्यूज रिपोर्टर की बात करें, श्वेता सिंह की बात करें या अर्चना जी की बात, किसी की भी बात करें, तो उनको 5 मिनट के अंदर रेडी होकर सेट पे पहुंचना होता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब न्यूज लेकर जाते हैं, और पूरे कुछ मिनट के अंदर सुपर 100 न्यूज सुनानी है, और एक भी मिस्टेक नहीं चाहिए। रीजन, और उनके
पास सफिशिएंट टाइम है ट्रैवल करने का, रिपोर्ट करने का, दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ नहीं सोचते सर, बिकॉज वो क्या करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं। तो सेम चीज है कि टाइम मैनेजमेंट एक अलग चीज है, उसको आप मिला नहीं सकते, दोनों बहुत अलग है, डिफरेंट है। अगर आपको आप अगर प्रोडक्टिव टाइम दे रहे हो कि ये आप देखें, आपने फैमिली के साथ टाइम बिताया, लेकिन आप फैमिली के साथ टाइम बिता रहे टीवी देखकर, तो वो फैमिली के साथ आपने टाइम नहीं बिताया। आप सब लोग फोन निकाल रहे हो, फैमिली के साथ बैठे हो, आपने फैमिली टाइम नहीं बिताया। आप सब लोग साइलेंट हो और अपनी फैमिली से बात कर रहे हो कैसे हैं क्या है, तो आपने 5 मिनट का क्वालिटी टाइम है, उससे बोलेंगे आपने टाइम का यूज किया। मैक्सिमम टाइम मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा टाइम का यूज कर रहा है। इवन इससे आप समझ पाते हैं कि आज बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो लोग फ्रेंड्स के साथ करते हैं, जिन माँ बाप ने जन्म दिया हम उनके साथ भी हम टाइम नहीं दे पाते। तो पहली चीज तो कि यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम पहली चीज तो जो टाइम देते हैं, वो जो टाइम दे रहे हैं वो वेस्टिंग टाइम है, उसको आप सही करके प्रोडक्टिव जगह यूज करो जहां आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स को ही टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी लाइफ में कैसे आप डिसाइड करोगे आप सही जगह टाइम दे रहे हो? मुझे नहीं लगता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चीज बताई। एक छोटी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, टाइम मैनेजमेंट जो सर ने बताया बहुत प्रॉपर तरीका है। बस एक चीज होती है, और इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज, कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर जब आपकी प्रायोरिटी अगर दोस्त के साथ घूमना है, मूवी देखना है या रील्स चलाना है, तो वहां भी आप टाइम दे रहे हो क्योंकि वो आपको जरूरी लग रहा है। वो किसी और इंसान के लिए जरूरी अपनी स्टडी है, अपना टाइम है, अपनी एक्सरसाइज है, अपना योगा है, या अपने खुद की स्किल्स पे काम करना है। तो आपकी प्रायोरिटीज क्या है ये आपको देखना है। सबके पास 24 घंटे, भगवान ने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की। आप अपने आप से पूछो कि मेरा टाइम कहाँ जाता है, कहाँ वेस्ट होता है। तो वो क्वालिटी वाली जो सर ने बात की, क्वालिटी टाइम आप दो, कहीं पर भी दे रहे हो तो, और प्रोडक्टिव आप ऑटोमेटिक हो जाओगे। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, इस रीजन से मेरी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है, तो प्लीज सर। देखिए जो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक का केस अलग हो जाता है। आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, ये हो गया, आप परेशान हो जा रहे हैं, ये दोनों केस अलग है। हाँ, अगर आप किसी चीज को बुरा हो गया, आप उसकी या भड़ास निकाल रहे हैं किसी के ऊपर, तो वो केस अलग हो जाता है। तो ये अलग अलग चीजें, दोनों को मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ कि ये चीज कब होती है, जब आपके थॉट और सामने वाले के थॉट में मैच नहीं होता। अगर हर चीज आपके अकॉर्डिंग होगी तो आपको कहीं कलेश नहीं होगा, ना ही आपको कोई भी परेशानी होगी, ना ही कभी कोई किसी से कोई दो बात भी होगी। सीधा सीधा ये है कि ये थोड़ा थॉट का है। सीधी सी बात है, अगर दो लोग हैं, दो लोग के विचार हैं, तो मिलेंगे नहीं, एडजस्ट करके आपको चलना है। तो यहां पर आपको उसको बैलेंस करना है। ठीक है, और ऐसा कुछ होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सर आपको समझा रहे हैं, तमाम वो लोग जिन लोग आपको समझाते हैं, लेकिन जब बात आती है उस सिचुएशन में तो इंसान पैनिक होता है, और जायज है कभी कभी पैनिक होना। लेकिन अगर आप सहन कर रहे हो, सहनशीलता कमजोरी नहीं कहलाती, आप डिजर्व करते हो कि आप इतनी बड़ी चीजों का हैंडल कर सकते हो। इसका मतलब आपका आपका जो व्यक्तित्व है, आप इतनी बड़ी सिचुएशन में भी क्या हो, स्टैंड हो, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं, बहुत सारी बातें कह देते हैं, तमाम चैनल्स के अंदर छोटे छोटे लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। जिस एज के अंदर हैं, अगर हम बात करें अपने देश के कल्चर की, भले ही वो जैसे भी हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, जिस व्यक्तित्व की बात करें जब पूरा देश सैल्यूट कर रहा है, अगर हम अच्छा इनकी बात करें, लेकिन क्या अगर वो हर जगह टिप्पणी करते हैं? नहीं, कई जगह गुस्सा आता भी होगा, लेकिन मौन रहते हैं। और सहनशीलता, फिर मैं बोल रहा हूं, कमजोरी नहीं है, ना ही वो पैनिक हुए, क्योंकि पैनिक होने से चीजें बिगड़ेंगी। राइट। दूसरी चीज, एक केस ये हो गया, दूसरा केस है कोई इंसिडेंट हो गया, अब पैनिक, मान के चलिए आप किसी गाड़ी से जा रहे हो और आपने किसी की गाड़ी को ठोक दिया, कोई बात हो गई, पैनिक होकर कुछ नहीं होगा, घबराहट होनी जरूरी है, इंसान है तो वो चीज, मोशंस होंगे, वो चीजें होंगी। उसके बाद आपको एक गहरी सांस लेना है, रिलैक्स होना है, ताकि आपका प्रॉपर माइंड कॉन्सेंट्रेट हो। इसलिए हमको सुबह प्राणायाम किया कराया जाता है कि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट। और दूसरा है पानी पी लो। पानी में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी चीज को शीतल कर दे। इसका कारण बताता हूं, अगर वो ऐसा कुछ हो भी गया, क्या हो जाएगा? मैं आपसे एक ही चीज बोल, क्या हो जाएगा? या तो आपकी किसी का कुछ नुकसान हो तो उसको आपको करना पड़ेगा, सामने वाला गुस्सा करेगा तो मान के चलो ऐसा होगा तो गुस्सा करेगा, तो आपने
उस जगह पोलाइटली करनी है सॉरी। तो झुकना, फिर मैं बोल रहा हूँ कि कमजोरी नहीं है, दोनों सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है। रही बात ये रिजल्ट बिगड़ गए, कुछ हो जाए, ये बहुत बड़ा इशू है सर पैनिक का। वो इसलिए है, आज बड़े बड़े बच्चे जो बड़े कोटा में, इंदौर में बड़े बड़े शहर में कॉम्पिटिशन, नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं या बड़ी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इनके रिजल्ट बिगड़ जाते हैं। इनके नॉलेज बहुत अच्छी होती है, एग्जाम टाइम में प्रेशर की वजह से पैनिक हो जाते हैं। तो कुछ जगह ना आपको अपने आप को बेवकूफ बनाओ, हाँ क्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा। उससे क्या हो गया, आपने अपने माइंड को रिलैक्स मोड में डाला। रिलैक्स मोड में जितना रहोगे, इसका मतलब आपकी थॉट प्रोसेस एकदम रिलैक्स है, और रिलैक्स मोड में क्या होगा, क्लियरली आपको आंसर आएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आप पैनिक हो जाओगे तो दो ऑप्शन तो आप रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन आगे के दो ऑप्शन में फंस गए, इसका ये क्या, ये तो पैनिक सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाती है। उस पैनिक सिचुएशन आप पूरा पेपर बिगाड़ देते हो। मैं देखता हूँ 3-3 साल लोग ड्रॉप लेते हैं मात्र इस पैनिक सिचुएशन के वजह। नॉलेज है वो दूसरों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन उस 3 घंटे के टाइम को एडजस्ट नहीं करके क्या हो जाएगा, इसलिए अपने आप को इस तरीके से बेवकूफ बनाओ उस टाइम पे, क्या हो जाएगा, नहीं हुआ तो। और इससे क्या होगा, नॉलेज है, आपका पेपर निकलेगा। और एक ही चीज कहना चाहूंगा, कुछ लोग इसको अलग ट्रैक पे लेकर जा सकते हैं, हो सकता है कि इस बात से हर कोई एग्री ना करे। इस पॉइंट पे ये लेकर जाऊंगा मैं आपको कि अगर आपने सिलेबस कवर किया है, आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा, पहली चीज। ठीक है, तो ये चीज अगर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको पैनिक होने की जरूरत है। और आपको उस चीज के लिए 1-2 बार टाइम मैनेजमेंट करके आपको प्रैक्टिस करनी देनी चाहिए और डरना चाहिए। और इस चीज के लिए मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स भी सपोर्ट करें कि बेटा पेपर जैसा भी, तू टेंशन मत ले, तूने साल भर पढ़ाई की है, या तो टेंशन लेंगे तो बिगड़ जाएगा, नहीं तो रिलैक्स होकर दें। जी थैंक यू सो मच सर। और पेरेंट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है सर, हम तैयारी करते हैं पर पेरेंट्स सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए, फिर डिमोटिवेशन आता है, वही प्रेशर पेरेंट्स से। इसमें एक चीज है कि जैसे ये अच्छी बात है, पेरेंट्स भी सोचते हैं, बच्चा भी सोचता है कि एक बार में मन नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी ये सोचता है कि कल पेपर सुबह अच्छा चले जाएगा और कोशिश करेंगे पेपर। ये नेचर, एक्सपेक्टेशन हर इंसान को होती है और ये होनी भी चाहिए। राइट, ठीक है, तो ये इशू नहीं है, और पेरेंट्स अपने हैं और वो एक्सपेक्टेशन हमसे लगाएंगे, और उन्हीं को खुशी सबसे ज्यादा होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, सबसे ज्यादा ढिंढोरा वो आपका पीटेंगे कि मेरे बच्चे का ये हुआ, हमारा ने ये किया। तो एक्सपेक्टेशन उनकी लाजमी है, होनी भी चाहिए। आपके भी बच्चे होंगे तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन उनसे होगी और होनी भी चाहिए, आप उम्मीद ऐसे करेंगे तो वो गलत नहीं है अपनी जगह। लेकिन आप उस जगह समझाएं कि देखिए अब क्या होता है, पेरेंट्स को नहीं पता कि भाई आपने यूपीएससी की तैयारी अलग पेपर होता है, बैंक की तैयारी अलग होती है, एसएससी की तैयारी अलग होती है, नर्सिंग की तैयारी नहीं। अब बच्चा भी तो दिक्कत करता है ना कि बच्चे को क्या लगता है मैं सब एग्जाम की तैयारी करूंगा, वो सारे फॉर्म भरता है, और पेरेंट्स भी हर फॉर्म में एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। वही वाली बात है कि मेरे को एक टारगेट लेना है, और ये फिक्स कर लो कि मेरे को 2 साल का टाइम, 3 साल का टाइम चाहिए, ये मेरे अटेम्प्ट ऐसे ही जाएंगे, अभी ये मेरे अटेम्प्ट अभी चलेंगे, लेकिन मैं मानूंगा मेरे को 3 साल टाइम देना है, पहले से बता के आपको रखना है कि मेरे को 3 इयर्स का टाइम चाहिए, ये चीज है। तो वो पहले आप माइंड सेट कर दो। आज आप कल को बोल रहे हो कि कल गाड़ी आने वाली, नई गाड़ी वाली नहीं आएगी तो बुरा लगेगा। आपने कोई गाड़ी बुक करी, आपको कल लेने जा रहे हो और आपको गाड़ी नहीं डिलीवर हुई तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आपने उसको बोला आपको गाड़ी चाहिए, उसने बोला 1 महीने लगेंगे, उसने आखिरी डेट दे दी और वो फिर फोन कर रहा है कि भाई सर आ गई गाड़ी, तो ठीक लगेगा कि भाई गाड़ी आ गई। तो आप घर वाले को मैक्सिमम डेट दो, कोशिश करो मिनिमम में आप रिजल्ट लेकर आओ। ये चीज। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर की याद आती है। इज जस्ट अ इमोशनल सिली काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट आप अपना व्यू बताइए सर। ये एज के साथ होता है, मतलब एक सबकी एज होती है और ये एज में होना जरूरी है। जैसे कि एक डिसाइडेड है एज की भाई मैक्सिमम एक एज के टाइम पे हमारे पेरेंट्स आफ्टर 40-50 वो भजन कीर्तन करेंगे, ये एक एज डिसाइड होती है। मतलब अभी एक अलग चीज है, लेकिन ये एज का है। अगर आपकी एज 17 टू 90 के बीच में है तो ये आपके साथ होगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले हैं तो ठीक है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है?
आपको ये सोचना है कि मुझसे कम एज के बच्चे, जो बच्चे नवोदय में जाते हैं, वो 5th क्लास के स्टैंडर्ड से अपने माँ बाप से दूर रहते हैं और घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आप घर से दूर हो और वो जिम्मेदारी इसलिए निभा रहे हो, उसलिए दूर हो कि कल को मैं उनको वो खुशियां दे पाऊं कि वो चीजों में वो ज्यादा अच्छी, कि आज का जो मेरा सेक्रीफाइस है, आज मैं उनसे दूर रहे इसलिए रही हूँ क्योंकि कल उसके बीच रह रहे, और मुझसे कम एज के बच्चे अपना बड़ा दिल करके रख रहे हैं और आपसे भी बड़ा दिल करके आपके पेरेंट्स रख रहे हैं, क्योंकि अपने जिगर का टुकड़े को दूर रख रहे हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा फीलिंग उनको होती है, राइट। तो ये एज का है और एज के साथ ऑटोमेटिक चीजें होंगी, लेकिन इसको फीलिंग के ऊपर उठ के सोचें आप कि आज मैंने किया, आज मुझे ये फील हो रहा है, लेकिन प्रॉमिस है कि मैं अपने पापा को बेस्ट, अपने मम्मा का बेस्ट बच्चा बन के बताऊंगी और मैं वो करके दिखाऊंगी, जिस वजह से मैं वो मुझ प्राउड करे और ये कहने से मजबूर है कि अगर बेटा हो या बेटी इसी के जैसे हो वरना ना हो। ऐसे फीलिंग लेकर आना है, अपने फीलिंग को टारगेट पे लेकर जाना है। आज बड़ी से बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़े से बड़ा बंगला मिल जाए, लेकिन जब कोई स्पोर्ट्समैन या कोई भी बच्चा जब कोई सिलेक्शन लेता है या कोई भी बच्चा गोल्ड मेडल लेता है और जब अपना नेशनल एंथम बजता है, वो जो फीलिंग होती है वो मेडल के सामने, हर चीज के सामने, वो जो फीलिंग है, तो वो आपकी अलग से एक आवाज आ रही कि नहीं यार, आज मैंने जो किया है ये बेस्ट लेवल पे निकल के आएगा और मैं वो करके दिखाऊंगी। तो ये एज के साथ साथ होगा। और बस इतना ही सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप हमें ये बताएं कि एक बार हम किसी भी एग्जाम में फेल हो जाएं तो क्या करें? अच्छी बात है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिला। ये समस्या उन लोगों के साथ है और ये जो क्वेश्चन उन लोगों के साथ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। पहली चीज तो है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर जॉब नहीं लगी तो लाइफ नहीं है, और आज भी लोग 30 ईयर के एज तक यही सोच के बैठे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तमाम मेरे कलीग्स भी हैं, सब लोग हैं। पहली चीज तो ये सोच के ना बैठेंगे अगर आपने तैयारी करी और जॉब नहीं लगी तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप जिस जैसे हैं आपको प्रकृति उस लेवल से नवाजेगी, भले टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कोई दो राह नहीं है। आप सचिन सर को देखें, मुझे देखें, या तमाम वो लोग जिनने वहां स्ट्रगल किया है, वो लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पे काम आया है जिसने चाहा है उस चीज तक पहुंचाना। भले प्लेटफॉर्म अलग हो सकते हैं, रास्ते सबके अलग है, लेकिन सबको पहुंचना सक्सेस पे है, मतलब मंजिल सबकी एक है, रास्ते अलग है, राइट। तो ये की चीज कहना चाहूंगा, जो क्वेश्चन आपका है कि एक एग्जाम निकल गई, तो पहली चीज तो ये कि आप बिल्कुल ना सोच के बैठे एग्जाम ही सब कुछ है। दूसरा, आपकी एग्जाम नहीं निकली, अब आप उस व्यक्ति के साथ पेपर दे रहे हैं जिनने जो पहली बार दे रहा है, सोच के देखो। एक बात है, जब आपने 1 साल तैयारी करी, आपने पढ़ाई करी, और एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा इसमें, जो बच्चे महीने भर की तैयारी करते हैं, एग्जाम के पहले की तैयारी करते हैं, उनका पेपर निकल रहा है, अगर वैसे बच्चे तो उनका ना निकले तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो इसमें मैं कैटेगराइज करता हूँ। वो बच्चा जो 1 साल 2 साल से निरंतर चीजों पे लगा हो, उसका पेपर ना निकले तो मैं उसके साथ हमदर्दी दिखा सकता हूँ। लेकिन जो बच्चा सोचता है कि अभी एग्जाम आई, 2 महीने पढ़कर निकालो, तो नहीं भाई, नहीं निकलेगी, रहने दो, उनके साथ तो वो अगर वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें आप भाई। एक लॉन्ग टाइम लगता है, एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होती है भाई। पहला होता है सिलेबस, सिलेबस आ गया तो सिलेबस के बाद आता है कि मेरे को हर पैटर्न याद है क्या, मेरा माइंड पे सारे चैप्टर्स याद हैं क्या। दूसरा होता है रिकॉल प्रोसेस। तीसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। अब मेरे को रिकॉल, मैंने नॉलेज ली, पहले तो कोचिंग्स ली, ऑनलाइन ली या किसी भी माध्यम से मैंने कोचिंग ली, तो मैंने नॉलेज ले ली। उसके बाद होता है कि क्या मेरे को सारा सिलेबस क्लियरली चैप्टर वाइज मैं बता सकता हूँ किसमें कौन सी प्रोसेस लगी है, या इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा तरीका कि मेरे पास रिकॉल है सारी चीजें। तीसरा आएगा कि मैं 1 घंटे के टाइम में सारे क्वेश्चन कर पाऊं। तीसरा है टाइम है। जब आप ये तीनों प्रोसेस से गुजरेंगे तब ना आपका सिलेक्शन होगा। आई थिंक तो ये आपका सिलेक्शन है। दूसरा, अगर उसके बाद भी कारणवश आपका लक काम ना कर रहे, उस टाइम पे आप हो सकता है पैनिक हो जाए, उस टाइम पे आपकी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कोई सिचुएशन हो जाए आपके, आपका पेपर ना निकला हो, उस केस में बिल्कुल आपको बुरा लगना चाहिए, आपको खुलकर रोना चाहिए, नो डाउट। उसका हल्का हो जाना चाहिए, क्योंकि भारी चीजें उड़ नहीं सकती। जितना भारी फील करेंगे आप नई छलांग नहीं लगा सकते। बिल्कुल आप जितने फ्रस्ट्रेटेड रो लीजिए, गुस्सा करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। मन का रोइए, हल्का हो जाइए, क्योंकि हल्की चीजें उड़ सकती। उसके बाद बैठ कर सोचो कि अब
मैं जिन लोगों के साथ पेपर दे रही हूँ, जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, जो नए हैं, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता। उन्हें तो वो व्यक्ति जो कल मेरे साथ पढ़ने आ रहा है, उसे तो वो तो जीरो पे, अगर वो जीरो पे वाला व्यक्ति ये सोच सकता है कि मैं एक साल में पेपर निकाल सकता हूँ, मैं तो 99 पे खड़ा हूँ, मैं तो 90 पे खड़ा हूँ, 80 पे खड़ा हूँ। अगर जो जीरो पे वो सोचता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्यों नहीं मैं 20% कवर करके अपना 100% सिलेक्शन इस बार तो करूँ। ये मेरे को सोचना चाहिए और मेरे को ऐसे कंपेयर करना है। जी, क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। और फेलियर, जैसे आपने किसी ने पूछा है, जिन्होंने सवाल कि मैं फेल हो गया तो क्या करें, तो आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करो कि भाई फेल नहीं हुआ, आपको 1 साल का एडिशनल एक्सपीरियंस हो गया है। अब जो नया व्यक्ति आपके साथ स्टडी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उससे प्लस हो ऑलरेडी। आपको ऑलरेडी पता है 1 साल में क्या क्या चैलेंजेस है, और सबने जो बात बोली कि आप गुस्सा कर लो, रो लो, हल्का करो, और फिर अपने उस पर आप एक बार एनालिसिस करो कि मेरी क्या गलतियां रह गई थी और मेरी क्या स्ट्रेंथ है। तो वो एक एडिशनल एक्सपीरियंस है जो आपको नेक्स्ट ईयर में काम आएगा। और आई थिंक विराट कोहली जी ने बात कही थी दैट सक्सेस makes you arrogant and failure gives you learning। जो आपको अगर तुरंत या जल्दी सफलता मिल जाएगी तो आपके अंदर एरोगेंस आ जाएगा, लेकिन वही फेलियर मिल रही है तो आप सीखोगे, विनम्र बनोगे, हम्बल बनोगे, और आपको लर्निंग्स मिलती चली जाएंगी। तो ये प्रकृति का रूल है, आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ोगे, बट कंटिन्यू बढ़ोगे। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 4-5 क्वेश्चन और अपने पास, 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पढ़ाई करने का मन करता है लेकिन फिर मन नहीं करता है और नींद भी आने लगती है, उसके लिए क्या करें? आपको पहली चीज तो कि स्लॉट वाइज टारगेट सेट करने पड़ेंगे और एक सेल्फ एवेल्युएशन करना पड़ेगा। सेल्फ एवेल्युएशन मतलब कि आपने पढ़ा और आपने एक टाइम फिक्स कर दिया। जैसे आपने टाइम फिक्स किया 8 बजे लाइव आना है, हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी गई होंगी, फेस की होंगी, देन आप लाइव है, राइट। उसी प्रकार से आपने एक टास्क रखना पड़ेगा कि मैंने आज जो भी पढ़ा है, मेरा इतने बजे मैं सेल्फ एवेल्युएशन करूंगी कि मेरे को कितनी चीजें याद है, तो वैल्यूएट करनी पड़ेंगी। अब इसको सुनना नहीं है, एक्शन करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, नॉट नॉलेज, बट उसको इंप्लीमेंट करना। आपने नॉलेज ले ली, सब कुछ जान लिया, सारी चीजें हुई, एट द एंड आपको सोचना है कि पूरे सेशन के अंदर क्या मेन पॉइंट थे, अब एक्शन करना है। और विदाउट एक्शन बस ऐसा विश है कि आप उम्मीद करते हो कोई चीज मिल जाएगी, वो कभी नहीं मिलने वाली आपको। तो आपने वैल्यूएशन करना, आपने जो पढ़ा उसको डेली बेसिस पे वैल्यूएशन करें। फिर पहली बार आपको टाइम लगेगा, दूसरी बार और स्पीड आते जाएगी, वैल्यूएशन करते जाए। और इस चीज को लेकर सर क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करेंगे? सर पढ़ाई करने का मन करता है, फिर नहीं करता है और नींद आने लगती है। उसका एक मैं उसका एक चीज कहना चाहूंगा कि पढ़ाई के बीच में जब मन क्यों नहीं लगता, पढ़ाई करने में मन था हर बच्चे का। जैसे मान के चलिए कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, या कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर है, हर इंसान को रोज वैसा माहौल नहीं मिलता। सबसे पहली चीज तो ये कि जैसे आप स्कूल में जाते हैं, डे 1 आपको लगता है कि यार मैं नई स्कूल में आया हूँ, नए इंस्टीट्यूट में आया, नए कॉलेज में आया हूँ, वाओ। आप उस दिन इतने सिंसियर रहेंगे शायद कोई नहीं, लेकिन धीरे 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 आपको लगता है कि मेरा घर जैसे, आप कैजुअल होते जाते हो। कैजुअल एटीट्यूड, इसका मतलब एट द एंड हमारी हैबिट की वजह से हमारे साथ ऐसा होने लगता है। क्योंकि हमको कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि जो आपकी पहले पेज पे राइटिंग वही आपकी आखिरी पेज पे होती है, लेकिन ये कहावतें हो गई। लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तुम ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाए जो एकदम स्ट्रिक्ट हो चीजों को लेकर, वैल्यूएट करें, क्रॉस चेक करें एक दूसरे को, और एक दूसरे को ऑर्डर दे कि नहीं तुम्हें ये अभी करना है, मैं इसको लेकर मिलना है और ये करना है। और ये आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा, और इसके लिए कोई भी एक रिलैक्सेशन नहीं होगा, मतलब करना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, एक ऑर्डर लेना पड़ेगा। दूसरी चीज जो बच्चे पढ़ते हैं, 40 मिनट का आपने कोई सेशन किया, मान के चलिए आपने 40 मिनट्स पढ़ाई की, कंटिन्यू भी ना पढ़े, अब 40 मिनट्स पढ़े, अब पढ़ रहे हो तो समझ के पढ़ो कहना क्या चाहती है वो लाइन। भाई कोई लाइन लिखी है, हम पढ़ने क्यों आते हैं ट्यूशन या कोचिंग स्कूल? जो लाइन लिखी हो हमें समझ में नहीं आती, उसको हम समझ, तो हम पढ़े तो रटे ना, वो लाइन कहना क्या चाहती है, अब उसको पॉइंट किया आपने। तो पहली चीज उसको समझे, और आपने 40 मिनट्स पढ़ा, उससे ज्यादा नहीं, 40 मिनट पढ़ा आपने, 2 मिनट्स का ब्रेक लिया, वो भी आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने, आपने एक्सरसाइज कर ली, अनुलोम विलोम कर लिया, 5 मिनट गहरी सांस ली, रिलैक्स किया, फिर आपने अपनी इंद्रियों को कॉन्सेंट्रेट किया, एनर्जेटिक फील किया, रिचार्ज हुए, राइट, रिचार्ज प्रोसेस, राइट। आपने पढ़ा, आपको लग रहा है कि एग्जॉस्ट हो गया 40 मिनट, लेकिन आप क्या करते हो उस 40 मिनट के बाद? आप फोन, सबसे पहले अपना फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो, तो आपने जो 40 मिनट पढ़ा वो सारा वॉश आउट हो गया, उतनी एनर्जी फिर दोबारा लग रही है आपको। तो आपने 2 मिनट्स का ब्रेक चाहिए,
भाई मान के चलिए कि कोई एक हमने एक आयरन की रॉड को हीट किया, तो भाई वो हीट रहेगी तभी वो एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होगी। अगर आप चाहते हो कि 40 मिनट बाद आपको उसी एनर्जी से आपको स्टडी मिले, तो आपको गैप बहुत छोटा सा देना है, शॉर्टेस्ट गैप देना है, जो 2 मिनट से 3 मिनट्स का होना चाहिए। देन आप 2 मिनट्स के बाद रिचार्ज होगी, देन अगेन अपनी स्पीड पकड़िए। आपने दे दिया 30 मिनट्स का गैप, उसमें फ्रेंड से बात कर ली, इंस्टाग्राम पे बात कर ली, इंस्टा चला लिया, 5 चीजें दिमाग में आ गई, अब वो चल रही है, मतलब आपने अपने दिमाग में खुद डिस्ट्रैक्शन लेकर आ गए। अब आप परेशान हो इस चीज के कि मैं तो, अब आपने क्या किया, जब आपका, और एक और चीज इसमें इंक्लूड करूंगा सर। पहला मैंने आपको ये कहा कि गैप 2 मिनट्स का होना चाहिए बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ताकि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट करे, पहला। दूसरा, जो भी आप, जब आप उठते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले फोन यूज करते हैं। जब आपका माइंड सुपर चार्ज होता है, तब आप पूरी एनर्जी लगा देते हैं फोन में। जब पूरा माइंड थक जाता है, अब आप चाहते हो कि आप पढ़ाई हो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई करने के लिए आपको खुद का थॉट चाहिए, वो थॉट तो पूरा आपका जा चुका। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जब उसका निश्चित करिए आप, जब आपका सुपर माइंड है, तो उस टाइम पे आप थॉट के साथ बात करें। जब आपका माइंड पूरा थक चुका है, आप पूरे लेजी हो चुके, तब सोचते हैं पढ़ लेता हूँ ना यार, आखिरी टाइम बचा है, भाई उस टाइम पे तो नींद ही आएगी आपको। क्या बात बहुत ही अमेजिंगली सर आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और मोस्टली लोग यही करते हैं, बैठे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, बोर हो, मोबाइल चलाते चलाते जब बोर हो गए तो लगता है चलो पढ़ाई कर ले, या ब्रेक जो आपने बोला, इतना लंबा ब्रेक ले लिया घूमने फिरने मोबाइल में कि सारी एनर्जी वहां चली गई। मोबाइल से ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जी आती है, एंटरटेनमेंट में ध्यान चला गया, और अब उस डाउन एनर्जी के साथ आप सोच रहे कि मैं स्टडी करूँ, मेरी स्टडी प्रोडक्टिव हो। बहुत अमेजिंग आपने साइकोलॉजिकल लेवल पे समझाया सर। आई होप जिनका क्वेश्चन था और बाकी लोगों ने इस चीज को समझा होगा। थैंक यू सो मच। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, प्रिया मैम का है सर, एक स्टूडेंट के लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, हेल्थ, पैशन, रिलेशनशिप या स्टडी या पेरेंट? मतलब 5 चीजें उन्होंने बताई है कि फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर प्रायोरिटी वाइज कैसे अगर अपने आप को सेट करेंगे तो क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, हेल्थ पहली रहे या पैशन रहे या रिलेशनशिप रहे, स्टडी रहे या पेरेंट्स? देखिए डिपेंड करेगा कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि भाई वो ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा मेडिकल इशू वाला है तो उसको सबसे पहले हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, अगर वो है तो जीवन है, तो बाकी सारी चीजें ओके ठीक है। रही बात ये कि पेरेंट्स को ध्यान देने की एक एज है, आप उस टाइम पे उनको ध्यान दें जब उनको आवश्यकता है। मैं बहुत चीज बोलता हूँ कि एक चीज है कि देखिए, हमको पेरेंट्स की जरूरत तब पड़ेगी जब पेरेंट्स से कुछ करते नहीं बनेगा, राइट। एक एज आएगी कि भाई उनसे कुछ नहीं बना, तब आप समझ में आएगा कि एक अच्छे बच्चे के नाते आप कितना अच्छा कर रहे हो। आज उनसे बन रहा है तो अभी अभी ना सोचे। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा अपने बारे में सोचकर अपने एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, ताकि उस टाइम पर आप इतने काबिल हो कि जब जरूरत पड़े तब आप उनके लिए डिवोटेड रहे। रही बात देखिए चीजें की, डिपेंड करता है कि जैसे आपने कहा कि एक रिलेशनशिप की बात हुई है, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। रिलेशनशिप, हेल्थ, ठीक है, पैशन। देखो एक सीधी सी बात है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जो आपको इनकरेज करता है अच्छी चीजों के लिए, तो गुड है, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, उसमें हमको आगे चलकर ऐसा हो कि दोनों उस मकाम पे पहुंचे, एक आईएएस एक आईपीएस है, दोनों उस मुकाम पे, तो ना तो घर वालों को प्रॉब्लम, ना तो समाज को, ना ही किसी को। लोग बोलते हैं उन्हीं लोग को जो लोग खाली हैं, विवाद भी उन्हीं का होता है और किसी चीजों का नहीं होता। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ओवरऑल सारी चीजों को अगर देखें तो हम एक पैशन को फॉलो करें, जब हम काबिल बन जाएं तब हम रिलेशनशिप को भी सामने लेकर आएंगे, तो घर वाले भी अप्रिशिएट करेंगे, दोनों उस मुकाम पे पहुंचे। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका रिलेशनशिप आपको ये कहता है कि भाई आप मेरा टाइम पे फोन नहीं उठाते हो, रिप्लाई करो मुझे सबके आंसर, तो ट्रस्ट होनी चाहिए, है ना। आप उसको चला रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आज ही बंद हो जाए, कुछ दिन का बुरा लगेगा, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और ना तो आपका पैशन होगा, ना ही आपकी स्टडी होगी, ना ही पेरेंट्स रहेंगे, सब चीज के ऊपर वो हावी हो जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का भी हक नहीं होता, उसके ऊपर एक अलग कानून एक्ट काम करता है कि आप उसको मार नहीं सकते। जिसको आपने बर्थ दिया उसका जीवन पे उसके खुद के रूल हो जाते हैं, खुद का कानून हो जाता है।
तो भाई कोई एक अनजान व्यक्ति जो 4 महीने 6 महीने 2 साल पहले जो मिला है वो पूरा हक आप पे कैसे जता सकता है। और एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ लोग परेशान रिलेशनशिप से भी है कि 2 महीने तक मैं उसके साथ था, 4 साल तक मैं उसके साथ था, वो छोड़ के चले गया। अरे भैया 10 साल हो गए शादी को, बच्चे हैं, उसके बाद लोग छोड़ के जा सकते हैं, तो इसके परेशान ना हो, ये जीवन है, कुछ भी हो सकता है, राइट। आप इससे परेशान ना हो, अगर ना हो आप उसको क्या हो गया। आप अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो तो ये सोचो ना, जिनकी शादी हो गई, परिवार है, बच्चे हैं, अगर बच्चों को छोड़कर लोग जा सकते हैं, आप निकलिए मोह माया के जाल से और राइट अवे बंद करें अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो। गेटिंग पॉइंट। एक चीज को फॉलो करें, एक अच्छा व्यक्ति मिलेगा, पेरेंट्स आपके साथ होंगे, या नहीं भी और पेरेंट के साथ एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आपके पेरेंट के साथ हो, लेकिन वो सारी चीजें आप अवेलेबल करा पाओगे एक पेशेंट के साथ। आज अगर हम बात करें विराट कोहली जी की, किसी भी व्यक्ति की, इनके साथ सारी चीजें इनके अकॉर्डिंग इसलिए हैं क्योंकि इनने किसी एक चीज को फॉलो किया जो सारी चीजें हैं, और वो चीज समय पर वो चीज अवेलेबल करा पाते हैं। अगर मन करेगा उनका तो वो मोबाइल, अगर प्लान कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने जाने के पहले भी उन्हें कई आवर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उस टाइम पे वो ना तो फोन चलाएंगे, ना ही कोई दोस्त का कॉल इंपॉर्टेंट, फैमिली का कॉल तक इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्त। तो यही चीज कहना चाहूंगा। और आप तो जानते हैं कि ऐसा भी हुआ कि उनके फादर की डेथ हुई तो उसके बाद भी उन्हें पहली प्राथमिकता क्रिकेट की दी। मैं नहीं कहता इतनी प्राथमिकताएं दें, मैं आज से हमारी पुरानी जनरेशन बहुत ज्यादा थी कि उन चीजों को गहराई से, हम धीरे धीरे क्या हो गए, मॉडर्नता के चक्कर में हमारे अंदर से भावनाएं खत्म हो गई, हम गलत ट्रैक की भावनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जो लाइफ में मोटिवेट होने वाली भावनाएं हैं, जो सेल्फ मोटिवेशन वाली बातें हैं, अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, इस चीज को बचाए। और उस चीज के लिए आप ऐसी सराउंडिंग डेवलप करें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव बात करते हैं, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग ही नहीं है। आप कॉलेज देख लो, स्कूल देखो, ट्यूशन देखो, चारों तरफ कैसा माहौल है, आप वही देखते हो, उनसे इंस्पायर होते हो, वैसा ही करते हो। क्या करें, हम लोगों को छोड़े, राइट अवे छोड़े, वही चीजें में आप आगे बढ़ जाएंगे ना, वो पीछे आपको खींचते जाएंगे। आप खुद देखिए 2 साल में आप वहीं पर हैं, कल भी वहीं थे, आज भी वहीं है, ना ही कोई रिस्पेक्ट है समाज में, ना घर में, ना कुछ। तो यही चीजें होती रहेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और 2 क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही हैं, मैं एक बार पढ़ता हूँ। सर जी, कोटा जाएं कि नहीं जाएं, वहां पर बच्चे फांसी लगाते हैं, क्या करें। और एक और क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, हर साल लाखों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आपको क्या वजह लगती है सर। ये बहुत मतलब इंटेंस क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू यू सर आप क्या कहना चाहेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे घर वालों ने हमको कमजोर बनाया है। ये बहुत बड़ा पॉइंट। कभी सुना है गरीब के बच्चे ने फांसी लगाया? नहीं सुना आपने, क्योंकि आपको इतने नाजों से पाला गया है ना, कभी आपने रिजेक्शन देखा ही नहीं। जब रिजेक्शन देखते ही नहीं तो आपको वो रिजेक्शन इतना बड़ा लगता है, और वो आपको लगता है कि मेरी इज्जत के अगेंस्ट हो गया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा हो गया, राइट। करेक्ट सर, वॉइस आ रही है अभी मेरी प्रॉपर? वॉइस आ रही सर, वॉइस आ रही है आपकी। जस्ट मिनट सर, कंटिन्यू जी। अभी वॉइस आ रही सर? हाँ सर, वॉइस आ रही है आपकी, यू आर ऑडिबल। तो 2 मिनट्स का मुझे टाइम चाहिए रहेगा, 2 मिनट, तो तब तक हाँ, नो इशू सर, यू कैन टेक योर टाइम। तो जितने भी बाकी लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहली चीज तो ये कि कोई भी क्वेश्चन नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं होता है। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई थॉट है और जिससे आपको लगता है कि यार आज मैं पूछ कर उसका जवाब मुझे मिल सकता है, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछें। और मुझे लगता है कि आज तक के जितने 71 इंस्टा लाइव सेशन है, 70 जितने लाइव सेशन हुए, उन सबका मोस्ट लेंथी ड्यूरेशन वाला लाइव सेशन रहेगा और उतना इफेक्टिव रहने वाला है। बिकॉज अभी और भी क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है जिससे हम पूछेंगे, और इतने डीपली और इतने सिंपल तरीके से उन सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये सारे आंसर वही इंसान दे सकता है जो इसको पता है कि उसने जर्नी को जिया है। जैसे आप कोई ऑलरेडी सालों साल से ड्राइविंग कर रहा है तो उसे कार के बारे में हर एक चीज पता होगी, लेकिन जिसने आज ही कार ड्राइविंग सीखी उससे 4 क्वेश्चन करोगे तो उसे नहीं पता होगा। तो जो इंसान जीरो से उठकर उस लेवल तक जाता है, फर्श से अर्श तक जाता है, तो उसे पता होता है कि क्या माइंडसेट होता है, क्यों बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे, क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन होता है, क्या डिमोटिवेशन होता है, कहाँ पर हम अटक जाते हैं, कहाँ पर हम भटक जाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। तो जितने सवाल यहाँ पर सर से पूछे
वो सारे सवालों के जवाब सर ने बकायदा दिए और 3-4 क्वेश्चन मेरे पास और है सर, हार्डली 2 मिनट का ब्रेक है सर का, उसके बाद सर बाकी क्वेश्चन के भी आंसर देंगे। और एक चीज और, अगर आप एंड में आके 10-15 मिनट के सेशन के बाद अगर आप एंड में आके कुछ लाइव आकर भी आप शेयर करना चाहें या लाइव आकर आज की लर्निंग शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो आज मैं अगर हूँ या संदीप सर है, जितने भी लोग आज हम फ्रंट में है, तो हम इसलिए नहीं कि आज हमें मौका मिला तो हम फ्रंट में। फ्रॉम द डे वन जब हम कॉलेज लाइफ के अंदर भी थे तो हमें लगता था कि यार भीड़ में नहीं रहना, भीड़ से आगे आना है ना, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनना है। तो वो कारण कौन बन पाता है? जिसके अंदर थॉट होता है। तो कभी भी अपने आप को ऑडियंस में मत रखना है, क्योंकि देखो एक स्टेडियम के अंदर हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, लेकिन प्लेयर्स तो सिलेक्टेड होते हैं। तो लोग प्लेयर्स को जानते हैं, ऑडियंस को कोई नहीं जानता है। तो कोई भी फील्ड में आप हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, नेटवर्क हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, बिजनेस में, स्टार्टअप में हो, हाउस वाइफ हो, डजंट मैटर इन विच फील्ड यू आर, बट यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ दैट फील्ड। आपको उस फील्ड में मास्टर बनना है, उस फील्ड में फ्रंट में आना है, उस फील्ड में टॉप पर आना है। ये माइंडसेट अगर आपका रहेगा ना तो आप हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस कि जब भी आपको मौका मिले अपने थॉट रखने का, अपने विचार रखने का, अपनी बातों को रखने का, तो हमेशा उन थॉट्स को रखें, हमेशा उन विचारों को रखें। और उन विचारों को रखने के साथ हमेशा ये सोचें कि यार मैं कैसे और बेहतर सीख सकता हूँ। और जो लोगों ने क्वेश्चन किया, मैं आपको एक चीज और बताऊं दोस्तों कि जितने क्वेश्चंस आप यहाँ कर रहे हैं अच्छी बात है सर, आपको जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी अकेले बैठकर अपने आप से वो क्वेश्चन किया करें जो क्वेश्चन आप यहाँ या यूट्यूब पर खोजते हैं, हम गूगल पर टाइप करते हैं, हम वहां क्वेश्चन जो टाइप करते हैं अपने आप से पूछ कर देखो, आपको बहुत अच्छा और बेहतर आंसर मिलेगा। क्योंकि देखो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर सबको एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, सभी को एक तरह की दवाइयां या मेडिसिन नहीं दे सकता। और डॉक्टर के पास अब जब जाते हो तो डॉक्टर आपसे 4 सवाल करता है कि आपको कब से तबीयत खराब है, कब फीवर आया था, कब से आपकी बॉडी ऐसा कर रही है। फिर वो आपका चेकअप करने के बाद, बीपी व्हाटएवर चेक करने के बाद, फिर वो आपको टैबलेट्स देगा, मेडिसिन देगा, देन वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा। तो आज यहाँ आपने क्वेश्चन तो कर लिया, संदीप सर ने हर तरीके से आपको आंसर दे दिए, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव, आपका रूटीन, आपकी लाइफ, आपका शेड्यूल सर को शायद एग्जैक्टली नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता। तो सबसे अच्छा जवाब जो आपको मिल सकता है वो आप अपने आप से जान सकते हो। तो इसलिए अपने आप से सवाल पूछा करें और समझे कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ। अगर मुझे नींद आ रही है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरा गोल सेट नहीं है, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब जो जो क्वेश्चन हम करते हैं। और ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन नहीं था, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके माइंड में था, आप लोगों ने पूछा। बट मैं यही कहूंगा कि अपने आप से पूछें। और जितने लोग यहाँ पर अभी कनेक्टेड है, एक लाइन में पूछना चाहूंगा, संदीप सर की कोई एक क्वालिटी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, बिकॉज ही इज ए रियली ग्रेट टीचर। सब लोगों ने लिखा, बट एक कोई क्वालिटी जो संदीप सर की आपको लगती है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सर मेरी वॉइस आ रही है कमेंट सेक्शन पर। यस यस सर, यू आर ऑडिबल, आपकी वॉइस आ रही है। आ रही सर वॉइस? जी जी सर, आप आ रही है आपकी वॉइस। मैं ये कहना चाहूंगा सर कि इसमें जैसे जो सुसाइड वाला मैटर है, इसके केस में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आपको रिजेक्शन की आदत नहीं है, इस वजह से ऐसा हो गया कि आपने ऐसा किया। क्योंकि अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता या तो इसको आप अपने ईगो में लेकर आ जाते हैं। आप बिल्कुल इसको अपनी ईगो में लेकर ना आए। पहली चीज तो ये कि भाई हु आर यू, आप कौन है, आप क्या सोचते हैं कि मैं घर वालों को क्या बताऊंगा, इसको क्या बताऊंगा। लोग पूरा, लोगों के पास बहुत बड़ी शख्सियत होने के बाद, बहुत बड़े लेवल पे आने के बाद, बहुत सारी उपलब्धियां पाने के बाद इस संसार से मोह तोड़कर त्याग वाला जीवन, मतलब जिसको हम बोलते हैं संन्यास वाला जीवन जीते, और आपसे एक एग्जाम नहीं निकलती तो आप ये सोचते हैं कि कुछ बचा ही नहीं। वर्स्ट कंडीशन क्या हो जाता है? एग्जाम निकल जाता, कॉलेज मिल जाता, कॉलेज मिलता तो क्या हो जाता, चलो ठीक है आप एमबीए रिजेक्टर 6 साल बाद बन जाते, उसके बाद क्या हो जाता, मैरिज हो जाती, फैमिली थी, वही चीज आप कर रहे होते। किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए आपने सुसाइड करी। अगर आपका जीवन दूसरों के लिए है तो बिल्कुल आज आप पढ़ना छोड़ सकते, आपका जीवन आपके लिए। और मैं आपसे सब कहना चाहूंगा, आज के डेट में हम सब वो लोग जो दिखावे के प्रारूप बन चुके हैं, आर्टिफिशियल लाइफ को देखकर अच्छा आईफोन होना चाहिए, अच्छी बाइक होनी चाहिए, ये सब चीजों के बारे में आप बात करते हैं। भाई क्यों दिखाना है लोगों को? क्या जरूरत है दिखाने की?
एक व्यक्ति इसलिए वो कर रहा है ताकि मैं दूसरों को दिखा पाऊं, उसके लिए वो आईफोन शायद फाइनेंस कराता है, किस्त पे लेता है, घर पे अच्छी टीवी हो या ना हो, घर पे घर वालों के पास अच्छी फैसिलिटी हो या ना हो, लेकिन उस चीज में वो चीज वो करता है। लेकिन जिसके पास तमाम संपत्ति है, सब कुछ होने के बावजूद उनका सिंपलिसिटी देखिए। आप देखिए कभी रतन टाटा जी को, कभी देखिए मुकेश अंबानी जी को, ठीक है उनके पास है, वो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की सिंपलिसिटी देखिए। आप देखना है तो उनने, आप तो यही चीज मैं आप सब सिंपल सी बात ये कहना चाहूंगा कि मैं इसको अलग ट्रैक पे लेकर जा रहा हूँ। इसके पहले मैं एक चीज कहता हूँ, मैं उन तमाम पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, आप डे 1 से स्टडी करिए और आप अपने बच्चों को मजबूत बनाएं, ठोकर खाने दे, ठोकर खाकर वो मजबूत बनेंगे। एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन ने अपने बच्चे को घर से निकाल दिया था और बोला था कि तुम जाओ यहाँ से, और उसको एक ऐसे शहर भेज दिया था जहां की ना तो उसको लैंग्वेज आती थी, और उसे कहा गया था कि आप इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं करोगे और वहां पर आप काम करके दिखाइए, क्योंकि तभी मैं तुमको अपना बिजनेस सौंप पाऊंगा कि तुम कभी कम से कम आप 5,000 रुपए अपने कमा के लेकर आओगे, तो ही मैं अपना बिजनेस तुमको सौंप पाऊंगा, ताकि तुम काबिल हो या नहीं। इसका जीता जागता कई एग्जाम्पल देखते हो, कई पेरेंट्स के बिजनेस रहते हैं, कई जॉब वाले के बच्चे रहते हैं कि जॉब वाले, अरे उनका बच्चा तो जॉब, उनके पेरेंट्स तो जॉब में थे, देखो उनके बच्चे को जॉब नहीं लगी, लोग ऐसे कमेंट करते हैं, देखो उनका बच्चा बिजनेसमैन था लेकिन आज उनके बच्चे उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाए, पापा नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि काबिलियत, और काबिलियत ना तो आप पैसे से खरीद सकते हो, ना ही ये किसी एजुकेशन में सिखाई जाती, ये चीज काम करके आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, ठोकर खाकर आएगी। कोई भी चीज आज हम बातें कर रहे हैं, ये बातें आपके वहां तक पहुंच पा रही, हो सकता है पहले दिन हमको अपना नाम बोलने में भी परेशानी जाती होगी, अपनी बातें रखने में प्रॉब्लम जाती रहेगी, लेकिन चीजें करने से हैबिट हो गई, और वही बातें आज आप सुन रहे हैं ताकि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाए ये बातें, और ये भी जीवन में हमने सीखी। बस यही चीज कहता हूँ, सुसाइड इसका हल नहीं है। क्या हो गया, मैं एक बात एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए। और दूसरी चीज, आपको अनुभव हुआ, आपने 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल आपने ट्राई करी, आपका एक सब्जेक्ट तो अच्छा हुआ, आप एक सब्जेक्ट के दम पर आप पढ़ाना स्टार्ट करो। 1 लाख रुपीज इज एज ऑफ 21। किस साल की उम्र में 1 लाख रुपए कमाने वाले बन जाओगे, और धीरे धीरे 6 साल, जितने साल तुम डॉक्टर और इंजीनियर बनने में टाइम लगाओगे, 6 साल मैं कह रहा हूं आप यूट्यूब पे काम करिए, मिलियंस फॉलोअर होंगे, आज 10 से 15 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम होगी, ज्यादा होगी। कौन ग्रोथ कर रहा है, आपको ऐसा लगता है? मेरे यहाँ भी कुछ टीचर है जो कोटा में तैयारी करे, नहीं हुआ, आज वो पढ़ा रहे हैं, एक अच्छी सैलरी ओन कर रहे हैं। आज फिजिक्स वाला अलग पांडे सर को देखिए, तमाम लोग हैं यार, लेकिन आप उस परेशानी को इतनी वैल्यू दे देते हैं अपने जीवन से ज्यादा। इस दुनिया में अगर ये सूर्य, चंद्रमा, चंद्रयान, जितनी भी चीजें बनी है ना, वो इंसान से के अकॉर्डिंग ही है। आज प्लेन बन रहे हैं, इंजीनियर से डॉक्टर है, आज हम चंद्रयान तक पहुंच पाए इंसान की वजह से। तो इंसान ने ही उस हर समस्या का सॉल्यूशन है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसकी वजह एग्जाम में निकला, सबका नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात है। लक काम नहीं कर रहा, आप पैनिक हो गए, तमाम रीजन हो सकते हैं, घर का प्रेशर था, निकालना है। उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, भाई नहीं बना क्या हो गया डॉक्टर को, नहीं क्या हो गया, सबसे बड़ा प्रेशर तो घर वालों का भी होता है, नहीं बनना है। आप बोलिए बच्चों को कि बेटा नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तूने अनुभव लिया, आज जीवन में तू डॉक्टर की तरह ही जीवन जिए, ये सच्चा एक्सपीरियंस काम आएगा आपका। आपने एक सब्जेक्ट में अच्छे, एक सब्जेक्ट आपका अच्छा, आप उसमें पढ़ाइए और साथ में तैयारी करिए। क्या होगा इससे, आप पॉकेट मनी भी कर रहे हो, आपका भी नॉलेज इंप्रूव कर रहा है, हो रहा है। कल को बाई चांस एग्जाम पे निकल गई, घर वालों को भी क्या मिल गया, एक सपोर्ट मिल गया कि मेरा बच्चा खाली नहीं बैठा है। अगर आपके ऐसा केस होता है, जो बच्चे 2 साल तैयारी कर चुके हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा पार्ट टाइम पढ़ाना चालू करें। नीट का नहीं पढ़ाते हो, 11-12 में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे छोटी छोटी कोचिंग में। अगर आप 10,000 की पॉकेट मनी इस एज ऑफ 19-18 ईयर की एज में अगर आपको 10,000 भी पर मंथ निकल रहा है, और आप
आपका एक्सपेंस ही बस निकल रहा है, भले आप घर पे नहीं बता रहे। कुछ चीजें, हर चीज जरूरी नहीं है कि घर पर बताई के किया जाए, ऐसे बस तमाम वो काम है, तो अच्छे काम जरूरी नहीं घर पे बताए जाए। मैंने इंजीनियरिंग करी है, मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ब्रदर रेलवे में, मिसेज भी बैंक में है, हर ये चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ, लेकिन जब कोचिंग चलाना था या कोचिंग चालू करना तो मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। सक्सेस हो गए, अच्छा चल गया, तो आज सबसे ज्यादा स्टेटस मेरे पापा डालते हैं, सबसे ज्यादा स्टेटस, और क्रॉप कर करके सबसे ज्यादा। मैं नहीं बताता वो देखो संदीप ने ये किया, संदीप ने वो किया, तो वही पेरेंट्स सबसे ज्यादा डांटते भी किसी को थे, संदीप को ही डांटते, देखो छोटा भाई अच्छा पढ़ता है, सिस्टर अच्छी है, सब अच्छी, यही कुछ नहीं करता। तो कहते हैं ना, लाइफ में कुछ सेकंड में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है, उसका पढ़ी करो, वो आपको पता कहाँ लेकर जा सकते हो। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, किसकी लाइफ कम, आप किसी को भी उठा के देखिए, पिकासो की बात करें या जिसने फोटोकॉपी मशीन के लिए काम किया, जो उनकी डेथ होने के बाद फोटोकॉपी का चलन है, जेरोक्स की बात करें तो ये अब ये बातें हैं, एक्शन क्या करनी है। मेरा 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं अपनी स्कूल पे सीधे सीधे पार्ट टाइम 2 घंटे पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, मेरे पास वर्क रहेगा, फालतू के थॉट नहीं आएंगे, आई एम बिजी। कंपेटिटिवली आपका लेवल बढ़ चुका है उन दोस्तों से जो खाली तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे थे। तो तुमने क्या किया, तुम्हारी स्टडी हो चुकी है, अब स्टडी हो चुकी है, कहते हैं, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एक जल है, अगर जल है वो स्टोर कर दिया जाए तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, मच्छर पनपेंगे, स्मेल आने लगेगा, हम पाँव लगाना ही पसंद नहीं करेंगे। और वही पानी अगर बहता रहे निरंतर तो पवित्र कहलाता, जंगल की गंगा जल की तरह हम उसको मानते हैं। बस यही कहना चाहूंगा आपसे कि आपके नॉलेज हो गई ना, तब उसको रोको मत, उसी को मत पढ़ो, उसको डिलीवर करो लोगों के सामने, पहचान भी बनी, वहां से अप्रिसिएशन आ गया, 4 हो गए, तो आपके पास आप उठ चुके हो उस जगह से, आपका लेवल अप हो चुका है, आप सुसाइड कर ही नहीं सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आपसे, आपको 2 साल हो गया, पढ़ाई चलने दो, कोचिंग बंद करो, नॉलेज हो चुकी है, अब कोचिंग जाओ नॉलेज के लिए नहीं, आप क्या करो, डिलीवर करो, प्रैक्टिस करो। मैं देखता हूँ 3 साल से बच्चा कोटा में बैठा है, क्यों नहीं खराब होगा यार पेरेंट्स का दिमाग। 3 साल से पूरी जिंदगी के जमा पूंजी एक बच्चे को लगा दिए, दूसरा बच्चा आपकी वजह से जा नहीं पा रहा है, क्यों नहीं होगा। और उस प्रेशर में आप सुसाइड करते तो क्या काफी करो ना, क्या दिक्कत है, 10,000 20,000 अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओ। मैं ये कहना चाहूंगा, तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि अगर आपने जिम्मेदारी ली तो आपको जिम्मेदार व्यक्ति को सुसाइड कमिट नहीं आएगा। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो रोड पे चलने वाला गरीब व्यक्ति है, भले वो मेहनत करके 200 रुपए मजदूरी करके अपने परिवार को पालता है, सुसाइड नहीं करता। आपके घर में आप काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वो अनपढ़ व्यक्ति रिक्शा चलाकर जीवन व्यापन कर सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपने 4 बच्चों को पाल सकता है, तो मुझे नहीं लगता आप पढ़े लिखे व्यक्ति, 18 साल की उम्र के व्यक्ति, अगर आप चाहें तो अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, घर की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। बिल्कुल, ये ख्याल ही नहीं आएगा। ग्रेट सर, वंडरफुल वंडरफुल सर, बहुत अच्छा मोटिवेशन भी कह सकते हो, और बहुत डीपली जाकर आपने सवाल का जवाब दिया। आई होप जिनके माइंड में थॉट आता भी है तो वो क्यों आता है, सर ने चीजें बताई। थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। एक स्टूडेंट के लिए स्टडी का क्या टाइम टेबल रहना चाहिए सर, और कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? सर स्टडी के लिए देखिए, एक चीज होती है ट्यूशन को आप छोड़कर पढ़ने के भी तरीके हैं। आपको आपने पढ़ाई करी, आपको टाइम लगेगा स्टार्टिंग में। और रही बात आर्ट्स की, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है सर आर्ट्स का, आपका लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा ये कि भाई आपको कंपटीशन कौन सी एग्जाम्स के लिए देना है, किन लोगों से आपको आपके कंपटीशन में आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, ऑलरेडी 3 साल 4 साल से लोग वेट कर रहे हैं, जहां आप जीरो शुरुआत कर रहे हो, तो वो आपके कॉम्पिटिटर हैं और आपको लगता है कि आपका लेवल उनके बराबर है, तो आपको एवरेज 4 से 5 घंटे देने चाहिए। देखो क्वालिटी टाइम होती है चीजों को, अगर आपकी समझ डेवलप हो जाए तो आपके 3 घंटे सफिशिएंट है। समझ मतलब चीजों को समझना। टीचर और स्टूडेंट में एक ही फर्क है, समझ का। उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ डेवलप कर चुका, अगर आप समझ डेवलप कर लो तो शायद वो क्वेश्चन कुछ सेकंड में हो जाएगा, जहां आपको 6 घंटे लग रहे हैं वो आप 3 घंटे दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका सिलेबस बहुत है, आपको लग रहा है, तो आप बिल्कुल टाइम बताए, आपको 18 घंटे पढ़ना है 18 घंटे पढ़ो। आपको नहीं नींद लग रही, बिल्कुल पागल हो जाओ, बिना पागलपन के कुछ नहीं होने वाला है जीवन में।
हाँ, आप उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी सफिशिएंट हो गई है, तो आप एक चैप्टर क्या 2 चैप्टर बात करते हुए खत्म कर सकते हो दोस्तों के साथ कि भाई एक टॉपिक है, भाई मान लो कि एक फिजिक्स के अंदर वेक्टर है, भाई ये वेक्टर में ये होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये हो गया, उसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हो गए, रिजल्टेंट हो गया, खत्म टॉपिक। आपके माइंड में हो जाएगा, माइंड में बन गया कि भाई चैप्टर मेरे हाथों पे आ गए, टिप्स पे आ गए। अब टिप्स पे आ गए तो मेरे को टाइम नहीं चाहिए। हाँ, आप मैंने क्या कहा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आफ्टर स्टडी। अब दूसरी चीज क्या होता है, एक समस्या है सर, मैं आपको बताता हूँ कि आज के बच्चे आने 20 साल पहले जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब ना ट्यूशन हुआ करती थी, जब ना बहुत अच्छी फैसिलिटी हुआ करती थी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तब के क्वेश्चन आज के बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, जबकि ट्यूशन जाते हैं, सारी चीजें करते हैं। उसके बाद उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्कूल भी जा रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन आ रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं। अब पूरा टाइम इन मात्र सीखने में दे रहे हैं, अपने माइंड का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे। और जब तक आप अपने माइंड का यूज नहीं करोगे, आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। यही सबसे बड़ा नाकामयाब होने का रीजन है कि आपने सीधे सीधे सीखने, भाई देखो सीखने की भी लिमिट है। अब भाई आपने मेरे को एक चीज सिखाई, हाँ नई चीज सीखो ना। आपने मेरे को यही चीज सिखाई, आप इस चीज के लिए स्कूल भी गए, यही चीज के लिए ट्यूशन भी गए, दोनों में वही चीज सीख रहे हो, सीख ही रहे हो, इंप्लीमेंट करो ना भैया। तो प्लीज, पढ़ाई का मतलब होता है स्कूल ट्यूशन के अलावा। बच्चा इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, स्कूल के 6 घंटे, ट्यूशन के 5 घंटे, उसके पास खुद का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं है। तो मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगा, उसे ऐसे माहौल में रखें जहाँ दोनों चीज की व्यवस्थाएं हो सके, और उसको 5 आवर्स की खुद की सेल्फ स्टडी दें, क्योंकि बच्चा सेल्फ स्टडी से बने, उसके थॉट होने चाहिए। आप बड़े बड़े कॉलेज में, आईआईटीज में देखिए ना, बच्चा पेंटिंग में भी बढ़िया है, बच्चा बैडमिंटन में भी नेशनल प्लेयर है, बच्चा आईआईटी का एग्जाम भी निकाल रहा है, और आपसे बच्चे के 12th में 80% के बच्चा। भाई आप सचिन अतुलकर सर की बात करें, आईपीएस है, सॉरी, आप सब जानते हैं, भोपाल से हैं सचिन अतुलकर सर। वो हॉर्स राइडिंग भी है नेशनल लेवल पे, बॉडी बिल्डिंग का भी शौक है उनको, यूपीएससी एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे, तमाम चीजें हैं। और यहाँ लोग इसी हाथ से बैठेंगे, मैं 5 साल से सर पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पेपर निकल रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन गलत है, आप डायरेक्शन चेंज करिए। आप अपने समझने से ज्यादा, अब आप पता है क्या कर रहे हैं, आपने पहले पढ़ा, फिर वही टॉपिक फिर शुरू से पढ़ रहे हो आप, और हर दिन, और आप भी आज तक वो टॉपिक आपको अभी तक याद नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको एक चीज होनी चाहिए कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसको परमानेंट याद करने का आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, कि ऐसे तरीके से पढ़ेगा वो परमानेंट याद हो जाए। और वो तब आएगा, आप रिकॉल करोगे कि आपने ये पढ़ा, मैं रिकॉल करते जाऊं, क्या पढ़ा है रिकॉल करते जाएंगे, तब लॉन्ग लाइन तक होगा। तो आपको बार बार क्यों पढ़ना पड़ रहा है भाई? आपने 1 साल बैंक की तैयारी करी, 1 साल आपने बैंक की तैयारी करी, आपको दूसरे साल कोचिंग की जरूरत नहीं है, दूसरे साल आपको सेल्फ, बच्चा 3 साल से कोचिंग ही जा रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके 2 मिनट में आपसे और दूंगा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन भी लोगों ने अपने सवाल पूछे। और मैं माफी चाहूंगा किसी का कोई सवाल छूट गया हो। हम संदीप सर से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, या मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं बैकअप डिवीजन पर, तो हम लोग या तो नेक्स्ट सेशन में या फिर पर्सनली आप विजिट कर सकते हैं। आई होप जितने लोगों ने सवाल पूछे उन सवालों के जवाब आपको मिले हो, और जिन लोगों को सेशन मिस हो गया, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, थोड़ी देर बाद सेशन लाइव रहेगा बैकअप डिवीजन पर संदीप सर के पेज पर, आप पूरा सेशन बाकायदा आराम से बैठ कर इसको अटेंड कर सकते हैं। संदीप सर, मेरे छोटे से 2 सवाल हैं मैं पूछना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा ये है कि आपकी लाइफ की बिगेस्ट लर्निंग क्या है, मतलब आज तक लाइफ में जो भी फेलियर्स आपको मिले, तो उनसे सबसे बड़ी सीख आपको क्या लगी, जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग आप मानते हैं? तो सबसे बड़ी चीज सर, प्रायोरिटीज आपको देनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, फैमिली सब कुछ, तो ही चीजें। क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे आज पहुंचा हूँ, या मैंने 2-2.5 साल के अंदर अगर यहाँ तक पहुंचा, एक छोटे से शहर से, ऑफलाइन में भी बाहर से अगर बच्चे यहाँ आ रहे हैं, वो माइंडसेट चेंज किया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर 5 बज रहे हैं सुबह के तो कभी नहीं देखा, 4 बज रहे हैं तो नहीं देखा, परिवार है, फैमिली, बच्चे हैं, ये नहीं देखा कभी। यही चीज है कि आपको सब कुछ छोड़ना है अपने एक गोल के लिए, तो ही सबसे मेन है प्रायोरिटीज। और उसके बाद चीजें ऑटोमेटिक बहुत इजी गोइंग होती है, ऑटोमेटिक होने लगती है चीजें। तो मेन है आपका डिवोशन किसी चीज का, एकदम उसमें किसी भी टाइम पर आपको, अगर आपको नींद नहीं लग रही है, उठिए, और जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए प्लान आउट करिए, और दूसरे दिन एक्शन करिए। प्लान सब करते हैं, लेटे लेटे सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं करते। सबसे मेन एक्शन करें।
थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट सर, आपके लिए सक्सेस क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू व्हाट इज सक्सेस, योर डेफिनेशन? सर मेरे हिसाब से अगर सक्सेस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम कोई हमारे बारे में जाने या कभी हम इस दुनिया से जाएं कभी भी इस दुनिया में, तो उसको एक फील हो यार कि नहीं, इनने लाइफ में कुछ किया। ना तो आप संपत्ति लेकर जाते हो, ना ही आपने किसी के लिए संपत्ति बनाई भी है। देखिए क्या होता है कि सपोज दैट हम आज पैसे के लिए काम करें या कोई भी बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए काम करें, वो चीज आपके पास परमानेंट नहीं रहेगा। या कोई आपने प्लॉट खरीदा, जमीन खरीदी, ये प्रकृति का है, कल किसी और के पास था, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास जाएगा। ये है जमीन ईश्वर की देन, उसी के पास है। हम उस समय में, उस समय काल में उसका यूज करते हैं, राइट? तो एक्चुअली ये चीजें मात्र हम यूज कर रहे हैं, रह क्या जाएंगे कि लॉन्ग लाइफ आपने जो किया, या आप, मैं ये बस एक ही चीज देखता हूं सर कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊं, वो लोग जो सक्षम नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर हमारे हाथ पांव है तो हम सक्षम है, और इनिशियल डे से हमें सपोर्ट करना चाहिए, और एक अच्छा दिल रखना बहुत जरूरी है। और इसका मैं तो फैन आपका भी हूँ सर, कि आप बोल्ड हार्ट है, और बिल्कुल मैं आपसे सीखता हूँ, आपकी शायरी में कई बार बोलता हूँ। तो डेफिनेटली एक अच्छे दिल का होना जरूरी। चतुर व्यक्ति चतुराई से कुछ दिन जीवन में अच्छी तरक्की पा सकता है, 5 साल आपसे आगे बढ़ सकता है, 10 साल आगे बढ़ सकता है, लेकिन 10 साल बाद आप देखेंगे ना, वही व्यक्ति आगे होगा जो दिल से अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने इतनी सारी चीजें बताई। फ्रेंकली स्पीकिंग सर, एक इंसान किसी को पैसे से मदद कर सकता है, किसी को नॉलेज से, किसी चीजों से, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आज आपने यहाँ की फैक्ट ऑल अबाउट योर टाइम। आपने अपना 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो दिया है, मुझे लगता है वो कभी मैं रिपे नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से। तो वो वक्त आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता कि क्लासेस होती है, शेड्यूल काफी टाइट होता है, बट आपने टाइम निकाला, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंटायर ये भोपाल एकेडमी, आप सभी का शुक्रिया। और जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर थे, आप लोग फर्स्ट टाइम में मोटिवेशन पर आए, आपने क्वेश्चन पूछे और आपने यहाँ पर सवाल सुने और आपने सर को सुना, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बैंक ऑफ मोटिवेशन को फॉलो करके रखें, जिससे आपको जब भी नेक्स्ट सेशन होते रहते हैं बीच में, और एवरी संडे रात को 8 बजे लाइव आते हैं, एक्टिविटी गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं, जहाँ पर आप लाइव अपने क्लास कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। अगेन थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, आप सभी का थैंक यू। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही सर गाइड करते रहे, सिखाते रहे, जो साथ बना हुआ है। क्योंकि देखो सर, आज हम मिले तो काफी सालों से नहीं है, बट अगर किसी सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड है तो मुझे लगता है कि वो वाइब मैच होती है। और जो आपने एक बात बोली कि मैंने आपसे पूछा सक्सेस क्या है, तो आपने जो बात बोली कि हमारे जाने के बाद भी या हमारे काम को देखकर कोई प्रेरणा लेती, जो बैंक ऑफ मोटिवेशन नाम रखा था, मैं 2015-16 के बाद की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं लाइफ में बहुत डाउन फेज में था, और बहुत डाउन फेज में था, मतलब चाहे हेल्थ वाइज, चाहे कंट्री वाइज, चाहे मनी वाइज, हर तरह से। उस टाइम में बैंक ऑफ मोटिवेशन नाम सोचकर हमने एक छोटा सा पेज इसलिए बनाया था। मैं चाहता हूँ कि देखो, लाइफ में जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे होते हो, आप डाउन फील कर रहे होते हो, और उस वक्त कुछ ऐसे लोग आपके साथ है जो आपको कंधे पे हाथ रख के कह सके तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, या तू आगे बढ़, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपकी फैमिली से कोई हो, तो इंसान के अंदर एक वो मोटिवेशन है, एक स्पार्क आ जाता है। सिर्फ बैंक ऑफ मोटिवेशन का कारण ही यही था। इसकी जो लाइन है, बैंक ऑफ मोटिवेशन बी एन इंस्पिरेशन, मतलब अगर आपके बारे में कोई सुने, आपको कोई देखे, आपके स्टेटस को देखे, आपके बारे में जाने, आपके बारे में पढ़े, तो उसे कहीं ना कहीं वो प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जब ये बंदा कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बस मैं यही कहूंगा आप सभी लोगों को दोस्तों, कि लाइफ सिर्फ अपने लिए मत जियो, बहुत बड़ी जिंदगी है। इस नाम को, इस काम को ऐसा करो कि लोग आपसे मिले तो लोग आपसे इंस्पायर होना चाहिए। जैसे संदीप सर ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और आज हजारों लोग उनको फॉलो करते हैं, हजारों लोग उनको अपना मेंटर मानते हैं। और संदीप सर, कई सारे आपके स्टूडेंट्स ने कमेंट किए, मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी। ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए यहाँ पर है। संदीप सर ग्रेट टीचर, उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे कमेंट्स है, आप पढ़ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट एक स्टोरी बोलकर हम सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच संदीप सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एंड एट लास्ट आज मैं कहूंगी, जितने 70 सेशन हमारे हुए, द मोस्ट
लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन सेशन आज का हमारा था, जस्ट बिकॉज ऑफ संदीप सर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आपके इतने इन्वॉल्वमेंट के कारण इतने सारे क्वेश्चन थे। हो सकता है क्वेश्चन छूट भी गए हो, तो आपके सभी सवालों का जवाब मिला। आप सभी का शुक्रिया। और एक लास्ट एक स्टोरी बोलकर मैं एंड करना चाहूंगा। स्टोरी में हमेशा इसलिए सुनाता हूँ कि स्टोरी से एक मोरल मिलता है और वो हमें कनेक्ट होगा। तो स्टोरी सुनकर जाइएगा, बहुत प्यारी स्टोरी है। कई बार जब लाइफ में हम परेशान होते हैं, क्या मैं जैसे अभी प्रिया मैम ने क्वेश्चन पूछा था, हेल्थ पर फोकस करूं, वेल्थ पर करूं, स्टडी पे करूं, पैशन पे करूं, क्या चीजों पे करूं। मेरे पास एक लाइव रिक्वेस्ट है, कोई लाइव आके कुछ शेयर करना चाहे आज की लर्निंग, तो आपके पास 2 मिनट है, आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, तो आप लाइव आकर के कुछ चीजें बता सकते हो, बताना चाह रहे हैं तो। ओके, तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ, फिर हम एंड करेंगे। बीच अगर आप लाइव आके कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी उसकी, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसकी शादी को काफी वर्ष हो चुके थे, पर उससे कोई संतान नहीं थी, और उसकी बूढ़ी माँ थी, वो जो देख नहीं सकती थी, तो और उसके पास कोई काम भी नहीं था करने के लिए, कोई नौकरी, कोई व्यवसाय नहीं था। तो बहुत परेशान था वो। भगवान की हमेशा पूजा अर्चना किया करता था कि भगवान मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरी माँ को आंखें नहीं है, मेरी घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और मेरे पास कोई व्यवसाय या काम भी नहीं है। तो हमेशा भगवान की प्रार्थना करता था। एक बार बहुत ज्यादा प्रार्थना करने का जब भगवान प्रकट हुए, तो भगवान ने पूछा, मांगो बस क्या मांगते हो। तो समझ में नहीं आया उसने क्या मांगू। उसने कहा, मुझे मेरे घर में संतान दे दीजिए, मेरी माँ को आंखें दे दीजिए, मेरी आर्थिक स्थिति को ठीक कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, बस तुम काफी समय से प्रार्थना कर रहे हो, मैं फिर मुझे बुलाना, मैं दोबारा प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन मैं कोई एक ही तुम्हारी विश या तुम्हारे कोई एक ही वर में दे सकता हूँ जो तुम मांगना चाहो। तो वो पहले से और ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि यार मैं क्या मांगू, मैं अपनी माँ के लिए आंखें मांगू, या मैं अपने लिए संतान मांगू, या मेरी आर्थिक स्थिति को मैं ठीक करूं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो जो अगले दिन भगवान को याद करता है, भगवान प्रकट होते हैं, तो कहते हैं, मांगो बस क्या मांगते हो। तो उसका जवाब सुनिएगा। वो कहता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतनी विनती कर रहा हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ उसके पोते को सोने के कटोरे में खाना खाते हुए देखे, बस मेरी इतनी सी विनती है। तो अब भगवान ने कहा, तथास्तु। उसके घर में सोने का कटोरा, मतलब समझो जब सोने का कटोरा उसके घर में, तो उसकी घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। उसके पोते, मतलब उसकी दादी के पोते, यानी कि उसके घर में संतान भी आ गई, और देखे मतलब उसकी दादी को आंखें भी आ गई। इस स्टोरी का मोरल क्या कहता है? मोरल ये कहता है दोस्तों कि लाइफ में ना कभी भी जो काम आप करो, इतना स्मार्टली उस काम को करो कि जब आप किसी एक चीज पर फोकस करो तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। जैसे संदीप सर ने कई लोगों का एग्जांपल दिया, संदीप सर ने सारा फोकस अपने काम, अपनी कोचिंग, अपनी टीचिंग पे रखा, तो आज उस टीचिंग को इस लेवल पर लेकर गए कि आज उनके पास नेम है, फेम है, पैसा है, एक लाइफ में लोगों से वो भी मिलता है, सपोर्ट मिलता है, उनके पेरेंट्स भी खुश हैं। लेकिन वही वो किसी एक अलग चीज पे फोकस करते तो शायद उतना ग्रो नहीं कर पाते। तो बस यही चीज मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज फोकस ऐसा करें, एक ऐसा काम करें जिससे सारी चीजें पूरी हो जाए। बिल्कुल डेफिनेटली किसी ने लिखा है बहुत चालाक है बहुत चालाक। डेफिनेटली ये स्मार्ट तरीका होता है स्मार्ट लाइफ में जीने का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एट लास्ट कोई लाइव अगर आना चाहे तो आखिरी के 1 मिनट आपके पास है, लाइव आके शेयर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन आई हैव एवर अटेंडेड। जितना मैंने अटेंड किया, मैं खुद इस सेशन को दोबारा अटेंड करूंगा, बिकॉज काफी चीजें सबने आज बोली है, और इस सेशन की अगर एक एक छोटी छोटी बातों को फॉलो करें ना, तो बहुत बड़े मिरेकल लाइफ में हो सकते हैं। और एक लास्ट आखिरी चीज, जानते हैं हम सब कुछ है, हम सभी को पता है सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, जिम जाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। हम सबको पता है हेल्दी खाना खाएंगे तो हमें कोई बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन जानते तो सब लोग हैं, मानते कितने लोग हैं, आपको सोचो। तो आज जितनी बातें संदीप सर ने बताई है, इस सेशन से आपने सीखी है, बात की जगह आप सीखते हो। जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों, मानना इंपॉर्टेंट होता है। इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। आज गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इतना नॉलेज भंडार हमारे दिमाग में, दैट ऑल इंफॉर्मेशन जस्ट अ गार्बेज अंटिल इट इज इम्प्लीमेंटेड। वो सिर्फ कचरा है दिमाग में जो आप डाल के रखे हो। जब तक उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक लाइफ में कुछ नया बेहतर नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है प्रिया मैम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। Yes, Priya ma'am, I have accepted your request. प्रिया मैम की रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट किया है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, बाकी कुछ कुछ लोग के क्वेश्चंस रखे होंगे मुझे पता है, बट एक्सट्रीमली सॉरी। गुड मॉर्निंग प्रिया मैम, की आवाज नहीं आ रही है। अगेन रिक्वेस्ट आई है प्रिया मैम की, एक्सेप्टेड। थैंक यू सो मच।
मच, और बैंक ऑफ एजुकेशन को फॉलो करके रखें, जिससे नेक्स्ट लाइव सेशन जब भी होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप प्रिया मैम की तरफ कोई नेटवर्क इशू है, शायद वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। प्रिया मैम आपने एक्सेप्ट तो किया, बट आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। सर अब जा रही है आवाज? यस मैम, अभी वॉइस आई है। यस यस यस, नाउ यू आर ऑडिबल। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये सर, तो जैसा आज का सेशन था, मतलब लिटरली ऐसा फर्स्ट टाइम और इतनी सारी लर्निंग के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं संदीप सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतनी सारी लर्निंग, एक जैसा होता है ना कि किसी के माइंड को पढ़ लेना, तो संदीप सर ने पूरे स्टूडेंट को, मुझे लगता है पूरी तरह माइंड को पढ़ लिया। मतलब एक एक जो एग्जैक्टली आंसर होते, जैसे वे में आंसर चाहिए रहते कि स्टूडेंट को, वैसे दिया। और लर्निंग्स तो बहुत रही है, जैसे कि संदीप सर ने बताया कि आजकल के यूथ है बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड है। एज ए स्टूडेंट मुझे भी लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं एक जगह लोगों का फोकस नहीं है, उन्हें रिलेशनशिप भी चाहिए, उन्हें घूमना भी है, मतलब हर चीज। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, स्टडी को प्रायोरिटी नहीं है, जो फालतू की चीजें, घूमना, क्लब जाना, मूवी जाना, बहुत सारी चीजें हैं, तो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है, जबकि उनका फोकस कुछ और होना चाहिए। उनको जब रिजल्ट नहीं मिलता, जैसे कि आए दिन आपको सुनाई देगा कि यहाँ सुसाइड हो गया, ऐसा हो गया, क्योंकि वो फेलियर को, रिजेक्शन को, उनको जो रिजेक्शन मिल रहा है उसको सह नहीं पा रहे, क्षमता नहीं है उनके अंदर, उतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा जीतने की आदत है, हर चीज में उनको जीत चाहिए। तो ये स्ट्रांग बनिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी रिजल्ट से आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड होता। एक पेज में जो मार्क्स लिखे हुए हैं, आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड हो सकता। जैसा कि संदीप सर ने बताया कि ठीक है आप फेल हो गए, बट उस चीज से आपको एक्सपीरियंस मिला है, आपने कुछ सीखा है जरूर। तो उस चीज को जब आप लाइफ में अप्लाई करोगे ना, डैम श्योर की लाइफ में आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां वो जो एक्सपीरियंस लिया था आपने, वो काम आएगा आपको। तो ऐसी बहुत सारी लर्निंग रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, ऐसे अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाने के लिए और इतनी सारी लर्निंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कीप इम्प्लीमेंटिंग। थैंक यू सो मच प्रिया मैम। और बहुत अच्छी बात प्रिया मैम ने ऐड की, मैं यहाँ कहूंगा फिजिकल हेल्थ से भी कहीं ज्यादा जरूरी है आज के डेट में मेंटल हेल्थ पर काम करना। जो मेंटली कमजोर है ना, वो लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग है, शायद थोड़ी फिजिकल हेल्थ गड़बड़ है, वो फिजिकल हेल्थ को अपना इंप्रूव कर लेगा, उसके फाइनेंसेस भी ठीक होंगे, उसके रिलेशनशिप भी ठीक होंगे, उसके सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जो यहाँ से डिस्टर्ब है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। कहता है ना कि घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, लेकिन माइंड सेट नहीं, माइंड अपसेट है, तो क्या मतलब है? तो इस पर काम करो, इस पर क्या डाल रहे हो मैटर नहीं करता। ये एक बहुत ही ज्यादा फर्टाइल, कहते हैं उपजाऊ जमीन है, आप जिसपे जो बीज डालोगे वो उगेगा। आप नेगेटिविटी, नकारात्मकता, ईर्ष्या, घृणा, लोगों की बुराई करते जाओ, आपके यहाँ ये सारे बीज डल रहे हैं, वही सारे बीज बड़े होके आप वही चीजें निकलेंगी। फिर आप यहाँ पर पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड, लोगों का शुक्रिया अदा करना, लोगों की मदद करना, हेल्पिंग, ये डालो, आप देखो वो चीजें बाहर आएंगी। तो क्यों ऐसा होता है कि किसी की वाइब इतनी स्ट्रांग होती है कि यार इससे मिलकर मजा आ गया? बिकॉज उसका चरित्र वैसा होता है, उसका नेचर वैसा होता है, उसका एटीट्यूड वैसा होता है कि उसके बातों से, पर्सनालिटी से, उसके अपने आप से झलकता है कि यार ये बंदा उस लेवल का है। तो अपने मेंटल लेवल पर काम करें। और एक किसी ने क्वेश्चन आई थिंक पूछा कितने आवर सोना सफिशिएंट है, तो इसका कोई भी पर्टिकुलर आंसर नहीं है। साइंटिफिकली देखा जाए तो 6 से 8 घंटे सोना सफिशिएंट है, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी बॉडी को कितने आवर की नींद चाहिए। कोई 3 घंटे की नींद भी पूरी कर लेता है। आज हमारे ग्रेट कहूं मोदी जी 18-18 घंटे, 17-17 घंटे काम कर रहे हैं। कोई है 6 घंटे सोता है, कोई 5 घंटे सोता है, कोई 4 घंटे सोता है। आपके शेड्यूल और आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना चाहिए। आज ही मैंने विकास कीर्ति सर का एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए। बोले पिछले 15 साल से मैं रात को 2:30-3 बजे सोता हूँ और सुबह 9 बजे उठता हूँ, तो मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। तो अपने अपने अकॉर्डिंग इंसान अपना अपना शेड्यूल, अपना डिसिप्लिन बनाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा शेड्यूल बनाना चाहते हो। सकता है आप लेट नाइट स्टडी अच्छी करो, हो सकता है आपसे लेट नाइट स्टडी ना हो, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अर्ली मॉर्निंग उठकर पॉजिटिव वाइब्स होंगी, उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ऐसा कह सकते हो, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उठकर आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको अपने आप से पूछना है कि आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है ना? तो ये सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच। बैंक ऑफ एजुकेशन को फॉलो करें, अदरवाइज आपको नेक्स्ट सेशन जो भी उसका अपडेट या नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बीच में कई सारे आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। और
अगेन मैं आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि कोशिश कोई करके तो देखे, यहाँ सपने सच्चे भी होते हैं, ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ लोग अच्छे भी होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आई एम विशिंग यू लॉट्स सक्सेस एंड द बंडल्स ऑफ हैप्पीनेस। बैंक ऑफ मोटिवेशन, बी एन इंस्पिरेशन।